अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान, वैसे हर इंसान की नेचर ऐसी होती है कि वो अपने बारे में या तो अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, मगर एक और चीज़ होती है जो वो सोचता है, और वो सोचता है अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। चाहे किसी भी क्लास से कोई ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी कदम उठाने से पहले 10 दफ़ा ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसी चीज़ पे सोच के बहुत सारे फ़ैसले जो उसे लेने होते हैं वो नहीं लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटी की मतलब बेटी की नौकरी नहीं, बेटी की शादी जल्दी कर दो, बेटी को नौकरी ना करवाओ, शादी जल्दी कर दो, वरना लोग क्या कहेंगे। सुनने में आता है ना, जहेज़ में कोई कमी ना रह जाए, वरना लोग क्या कहेंगे। मैं हर डायलॉग को अलग अलग तरीके से, फ़ायदा एक्ट्रेस होने का बोल सकती हूँ मैं। हाँ, अच्छा, फिर शादी का खाना कम पड़ गया तो लोग क्या कहेंगे। औलाद अगर वक्त पर हो जाए तो सही है, अगर नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे। शौहर के सामने अगर ऊंची आवाज में बात की तो बेटा लोग क्या कहेंगे। सास के सामने ऊंची आवाज में बात की तो लोग क्या कहेंगे। जालिम शौहर को बर्दाश्त करो अपने बच्चों की खातिर, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। ये नसीहतें, ये बातें, ये आप ज़िंदगी भर सुन रहे होते हैं, कभी अपने पेरेंट्स के थ्रू, कभी अपने बड़े बुजुर्गों के थ्रू, कभी अपने दोस्तों के थ्रू। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ये सुनते सुनते आप बड़े होते हैं, फिर आप अपनी जनरेशन को यही कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोसाइटी बनती ही इस तरह है कि लोग क्या कहेंगे। किसी को किसी की परवाह करने, मतलब अगर हम परवाह करना छोड़ दें, हाँ हाँ कहते रहो, जो कहते हैं लोग कहने दो, तो फिर ये सोसाइटी नहीं कहलाएगी। तो लोगों का कहना कहीं कहीं बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन कभी कभार हर जगह नहीं। बहुत सारे ऐसे घराने जहाँ कोई कमाने वाला नहीं होता और लड़की निकलती है कमाने के लिए, अपने घर की बेहतरी के लिए, ख़ानदान में इजाज़त नहीं होती नौकरी के लिए, और वो यही सोच रही होती है लोग क्या कहेंगे। मगर लोग कहने के लिए तो आगे होते हैं, लेकिन आगे बढ़कर हाथ नहीं थामते किसी का, यानी कि बेटा तुम ना करो नौकरी, हम दे देंगे तुम्हें, ऐसा कोई नहीं होता। सबको अपना वज़न, सबको अपनी मुश्किलात खुद ढोनी पड़ती हैं। तो कभी कभार आपको इग्नोरेंस में जाना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। हम ये लोग क्या कहेंगे इतना क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल से ARY डिजिटल पे एक ड्रामा शुरू हो रहा है जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। और इसमें आपको एजाज़ और फैसल एक साथ जोड़ीदार नज़र आएंगे, मगर मुख्तलिफ ये होगा कि एजाज़ और फैसल आपको अक्सर ज़्यादातर कॉमेडी प्लेज में नज़र आएंगे। ये बिल्कुल सीरियस ड्रामा है, आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। एक्चुअली हालात तो पहले भी ऐसे थे, लेकिन हाईलाइटेड अब हुए हैं। ये जो हालात चल रहे हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए ये ड्रामा डिज़ाइन किया गया है। और मैं तो प्रोमो भी देख रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि कहते हैं ना, आपकी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। कभी कभार आप अपनी चादर से ज़्यादा पैर अगर फैला लेते हो, आपको नहीं पता कि आगे का आने वाला वक्त कैसा है। आपके पास बंगला होता है, आप सोचते हो कि इससे भी बड़ा बंगला हो, आपके पास गाड़ी होती है, आप सोचते हो आपके पास इससे भी बड़ी गाड़ी हो, और जो ये आपकी जो एक आपकी है ना चीज़ अर्ज, चीज़ों के हवाले से, मटेरियल्स के हवाले से कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे आप कितने भी पैसे वाले बन जाएं। मगर फिर खुदा ताला एक धचका देता है किसी भी सूरत में, और फिर आपको समझ आता है कि मुझे इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए जो मेरे पास है। बाकायदा दूसरों को देखकर हमें अपने वो कहते हैं ना, अपने गाल नहीं लाल करने चाहिए, मार मार के अपने गाल नहीं लाल करने चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कामयाब होते हैं, लेकिन बड़ी समझदारी से वो अपने पैसे को खर्च करते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत संभल के चलते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जल्दी उड़ान भरनी होती है और जल्दी ऊंचाई पे पहुंचना होता है, वो बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल की तरह कभी कभार गिर भी जाते हैं, ऊपर जाने के चक्कर में और पस्ती में गिर जाते हैं। तो आज हम आपको इस कास्ट से मिलवाने वाले हैं, क्योंकि इनका ड्रामा कल से 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। एक्चुअली आज, हाँ
कल सैटरडे है ना, सही है, सैटरडे से रात 8 बजे आप देख सकेंगे ARY डिजिटल पर। आज हमारे पास फैसल कुरैशी, एजाज असलम, किंजा और सहीफ़ा, ये चारों लोग मौजूद होंगे और हम इनसे पूछेंगे जो प्रोमो से हमें कहानी नज़र आ रही है क्या उससे मुख्तलिफ है, क्या और चीज़ें हैं ऐसी जो हम ड्रामे के ज़रिए सीख सकेंगे, क्योंकि नसीहतों से पेट भर जाता है लोगों का, नसीहतें नहीं सही जाती। तो ये जो ड्रामे हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू आप तक बहुत सारी ऐसी बातें, मतलब मैं बहुत कुछ सीखती हूँ ड्रामों से, मैं बहुत सारी सास बहू की वो जो होते हैं ना टेक्निक्स वो भी सीख लेती हूँ। तो ड्रामों से आप काफ़ी चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर फ्राइडे को हम करते हैं लकी ड्रॉ। 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान में। याद है ना आपको, याद है कतरा कतरा समंदर बनता है जी, आज है उसकी कुरानदाजी और किसी एक को मिलेगा 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का वो पीस जिसकी आपने चाह की होगी। तो देखिए आज कौन खुशनसीब है जिसका वो नाम निकलता है आपके सामने लाइव, और उनसे हम फ़ोन कॉल भी लेकर बात करेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लोग क्या कहेंगे स्टार्ट होने जा रहा है ARY डिजिटल से सैटरडे की रात 8 बजे, यानी 25 जुलाई, कल से 8 बजे। और आज उसकी कास्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है। और सबसे अच्छी बात ये कि लड़कियों को मेकअप में टाइम लगता है, लेकिन ये इस ड्रामे की लड़कियाँ पहले हमारे पास आ गई हैं। अभी लड़के भी तैयार हो रहे या फिर शायद रास्ते में होंगे। तो जिस ड्रामे की लड़कियां इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो वो ड्रामा कितना मज़े का होगा, टाइम पे शुरू हो टाइम पे ख़त्म हो, प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा है। मैं बुलाने वाली हूँ, आप देख रहे होंगे पोस्टर पे आपको 2 लड़कियां नज़र आ रही हैं। वो एक जो लड़की है ना, इसको तो मैंने हंसते हुए कभी देखा ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जब मेरी इससे वैसे पर्सनल मुलाकात हुई। सहीफ़ा, क्योंकि आप अभी भी रोती शक्ल देख रहे हैं ड्रामे में, आई डोंट नो ये क्यों रो रही है, ये मुझे इसको बुला के पूछना पड़ेगा। देखें शक्ल वैसी बनी हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसको यहाँ बुला के कि वो हंसती भी है वो रोने के अलावा बहुत सारे और काम भी करती है। और दूसरी मुझे जो इस पोस्टर पे आप देखेंगे, सहीफ़ा के अलावा, फैसल और एजाज के अलावा एक और चेहरा नज़र आ रहा है। वो चेहरा है किंजा रज़ाक का। किंजा को आपने बहुत ज़्यादा टीवी पे नहीं देखा होगा क्योंकि उसने काम ज़ाहिर कम किया है। अभी जो आपने उसके प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो है शायद, दिलारा, बेवजह और एक वेब सीरीज़ अभी आने वाली है एक झूठी लव स्टोरी के नाम से महरीन जब्बार की। साथ सहीफ़ा को आपने देखा है काफ़ी रोते धोते हमारे ड्रामे जो ARY के हैं या दूसरे चैनल्स के हैं। एक तो है तेरी मेरी कहानी, बेटी, भूल और छोटी छोटी बातें। और अब आप इन दोनों को एक साथ देखेंगे, लोग क्या कहेंगे में। आइए इन दोनों टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को मैं एक साथ वेलकम करती हूँ। तो सहीफ़ा जब्बार एंड किंजा रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखे हंसती है लड़की, हंसती भी है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन लड़कियां कितनी आराम से तैयार हो गई ना, या कम मेकअप करने वाली लड़कियां, इसलिए टाइम नहीं लगा। प्लीज बैठे। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सहीफ़ा से तो मेरी मुलाकात है, लेकिन किंजा से मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ जी। तो किंजा, आपको कितना अर्सा हो गया मतलब लाइक ड्रामों में एक्टिंग करते हुए या होस्टिंग करते हुए? 2017 से आई स्टार्टेड ऑफ विद। अच्छा, लेकिन अब मुझे लगता है बहुत कम करती हो। बहुत कम, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा कुछ लगे तो हाँ। फिर मैं करती हूँ, वरना इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम काम नहीं किया। अच्छा, ज़्यादा नहीं किया। और सहीफ़ा, मैंने तुमसे कभी ऐसा पूछा नहीं कि तुम पहले क्या थी और फिर बाद में एक्ट्रेस कैसे बन गई। मॉडलिंग भी मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुम लाइक कैसे आई इस फील्ड में और ये चूज की? मेरा पहला प्रोजेक्ट था हम टीवी के साथ। अच्छा। और दे वांटेड मी ऑन बोर्ड। मेरा तो कोई 1-2 और साल तुमने प्लान तो रैंप वगैरह की थी, वॉक की थी? जी, मैं ऑलरेडी हम टीवी के लिए और हम के लिए वॉक भी कर रही थी, फैशन वीक्स भी कर रही थी। अच्छा। तो वहाँ पे और आई ऑल्सो वन एक अवार्ड भी, हम अवार्ड पे भी आई वन अवार्ड। तो आई थिंक दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट वो सुपर मॉडल सॉर्ट ऑफ कुछ अवार्ड। अच्छा, तो वहाँ तुम्हें चांस मिला कि अच्छा एक्टिंग भी करें आप? जी बिल्कुल। तो तुम्हें डर नहीं लगा? क्योंकि मॉडल्स के बारे में कहते थे ना कि भाई मॉडल्स हाँ बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी लंबी है वो सारी,
लेकिन एक्ट्रेस अच्छा, मुझे ये डर नहीं लगा था, मुझे तो ये था कि मेरी शादी के 20 दिन के बाद मुझे सेट पे रिपोर्ट करना था। तो मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग था वो ये था कि मैं अपना मियाँ छोड़ के कैसे आऊँगी कराची। 20 दिन की दुल्हन। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने एक्टिंग पे तो मुझे फिक्र ही नहीं थी कि वहाँ क्या होगा, क्योंकि मेरा तो ये एक अप्रोच है कि जब जिस काम पे चले जाएंगे फिर मैं पीछे का सब कुछ छोड़ के आती हूँ और मेरा फोकस काम पे ये इसी तरह होना चाहिए ना। एग्जैक्टली तो वो मेरा फोकस था। लेकिन ये कि जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो वो चीज़ मैंने फिर कोई खास सोची नहीं कि एक्टिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट रियली वेल। हाँ, मजा आता है एक्टिंग करने में। बहुत ज़्यादा। मॉडलिंग ज्यादा अच्छी है, एक्टिंग क्या? जब मैंने शुरू में एक्टिंग शुरू की थी तो मैं तब कहती थी कि मैं मॉडलिंग को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन दोनों इंडस्ट्रीज़ बहुत अलग हैं। हाँ। और दोनों ही मेरी बहुत पसंदीदा हैं, क्योंकि मैंने शुरू एज ए मॉडल किया था और एक्टिंग थोड़ी बहुत कर ही लेती हूँ मैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि मैं अब किसी एक को नहीं कह सकती। लेकिन पढ़ा क्या था? मैं BNU में थी, मैं अपना ऑनर्स कर रही थी बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अच्छा। तो आई टुक अ सेमेस्टर ऑफ। हाँ। लेकिन फिर पैसे ज़्यादा मिलना शुरू हो गए। हाँ, यही तो होता है। तो मैंने कहा जब बाद में ग्रेजुएट होके भी कमाने पैसे ही हैं तो ठीक है, अभी काम शुरू कर देते हैं। तभी तो ग्रेजुएट हुई कि नहीं? नहीं, फिर आई नेवर ग्रेजुएटेड, नेवर वेंट बैक। अच्छा। आज तक होते हैं वैसे दुख, मुझे प्लान में भी है, अब मुझे नहीं पता कि वो कब कल को होगा। सैफा के बच्चे पूछेंगे अम्मा आपने कितना पढ़ा है? हाँ, कोई पता एग्जैक्टली मुझे बड़ा you होता है कि never मैं उनको मैं क्या कहूँगी कि जी बेटा अपनी पढ़ाइयाँ पूरी करो, कहेंगे मामा ने तो पूरी की नहीं है, तो जी आप कैसे हमें कह सकते हैं। लेकिन देखते अभी यही तो चक्कर होता है, उसकी वजह से तुम जबरदस्ती ग्रेजुएट करा के भेज रहे होते अम्मा अब्बा। और किंजा ने क्या सोचा था और किंजा यहाँ आ गई? अच्छा, एक्चुअली मैंने बिल्कुल एक्टिंग का नहीं सोचा था। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैं लाहौर ग्रामर स्कूल से मैंने अपना A levels किया। और फिर LSE से मार्केटिंग में बैचलर्स की डिग्री ली मैंने। ओके। तो बिल्कुल एक्टिंग की तरफ तो कोई था ही नहीं। बचपन में हम वीडियोस बनाया करते थे, खुद डायरेक्ट करते थे, लेकिन इट वाज जस्ट फॉर घर के लोगों के लिए, और हम बैठ के हंसते थे और मजा करते थे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद माय क्लोथिंग लाइन। कपड़े बनाना शुरू कर दिए, 2 साल वो काम किया, और उसके बाद सडनली बस एक डब स्मैश बनाया और मैंने कहा ओ ये तो हो सकता है, आई थिंक कुछ है, स्किल है। तो ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, और फिर वहाँ से द जर्नी स्टार्टेड। ओह ग्रेट। तो अब तुम्हें लगता है कि मैं इस करियर को परस्यू कर सकती हूँ? मुझे लगता है बस ये कि ऑफ कोर्स साथ साथ विद एवरी एक्सपीरियंस आई एम लर्निंग और उसको और पॉलिश कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आई होप वन डे आई कैन से दैट आई एम अ गुड एक्टर। वो ग्रेट, जबरदस्त जी। यहाँ जो दो ये लड़कियाँ एनर्जी दे रही हैं, ये एनर्जी आपको पता है ये वो होती है कि जब आप एक साथ काम कर रहे होते हैं तो जो आपको ऑपोजिट आपका जो एक्टर है वो एनर्जी दे रहा है, तो ये सारी एनर्जीज मिलकर आपको ड्रामे में नज़र आ रही होती है। इट्स अ टीम वर्क। तो अभी मैं जिस एक्टर को बुलाने वाली हूँ यहाँ, इनके बारे में बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी को स्टार्स यही कहते हैं कि ये होते हैं तो बड़ी हेल्प रहती है अगर ख़ास तौर पे हम ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग शुरू कर रहे हैं, अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, और ये वाले हीरो हमें मिल जाए तो हमारी मंजिल बड़ी आसान हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि सीखने को भी मिलता है और एक वो वार्मथ मिलती है जिसकी ज़रूरत न्यू कमर्स को स्पेशली होती है। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एक्टर, टैलेंटेड होस्ट और बहुत अच्छे दोस्त फैसल कुरैशी। ये तो शायरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? I'm good, how are you? मतलब आप होते हैं ना शो पे तो मुझे टेंशन नहीं होती कि ये लेट होंगे। आदत है ना इनको, मतलब सुबह टाइम पे जाना। बिल्कुल। आप कब कहीं शूटिंग्स वगैरह पे भी लेट नहीं पहुंचते होंगे? नहीं, मैं लेट नहीं होता, कोई ऐसा काम हो तो लेट हो जाता हूँ, प्लीज बैठिए अदरवाइज ना आप, खड़े हुए। बाकी ये दो गवाहान मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली मेरे साथ काम किया, तो आई थिंक कि ये मेरा ज़्यादा इस मामले में जवाब देंगे। अच्छा, मैं ना इनसे पूछ रही थी, मैं फ्लैशबैक में चली गई कि ये कैसे आए, क्या हुआ। वैसे मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप कैसे आए। आप तो बचपन से तो थे अम्मा अब्बा की वजह से। मैं तो आ गया था बस। हाँ। नहीं तो पैदाइशी तौर पे आपको जगह मिल गई यहाँ पे ना। मैं 4 महीने का था तब से काम कर रहा हूँ। तो आपने बचपन से यही सोचा था कि मुझे तो भाई टीवी पे ही आना है, मुझे फिल्मों में ही आना है? नहीं, बाकी नहीं सोचा कुछ और। एक लाइफ में एक चेंज आया था थोड़ा सा, जिसमें मैंने सोचा था कि कुछ और किया जाए, दाखिला हो गया, सब कुछ हो गया,
आज मैं शायद फौज में होता, लेकिन वो अम्मा जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगे और यहीं रहोगे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है ना, सही थे फिर ऐसे ही। तो मैं फिर लड़ गया। अच्छा, हर किसी के घर में वो कोई एक खानदान में होता है, लोग क्या कहेंगे ना, अब्बा बोलते हैं सहीफा तुम एक्टिंग में जा रही हो, लोग क्या कहेंगे, किंजा तुम एक्टिंग में जा रही हो, लोग क्या कहेंगे, फैसल लोग क्या कहेंगे। लोग हम जब ये प्ले कर रहे थे, हमने बहुत सारी चीज़ें हम और भी डिस्कस करते हैं सेट के ऊपर, और ये अक्सर होता था। मतलब ऑब्वियसली जो सहीफा का कैरेक्टर है, जो किंजा का कैरेक्टर है, मेरा है, या एजाज का जो कैरेक्टर है, या और भी जो लोग हैं बीच में, हम यही डिस्कस करते थे छोटी छोटी चीज़ों पे कि यार लोगों को कितनी फुर्सत है। ओए होए, बहुत ऐसे कैसे सीरियसली, मतलब ऑब्वियसली हम एज एन एक्टर हम बहुत फेस कर रहे होते हैं ट्रोलिंग वगैरह, इस तरह की बातें। मतलब अगर सहीफा ने बाल छोटे करा लिए हैं तो दुनिया पीछे पड़ गई है। आपने स्लीवलेस शर्ट पहन ली है तो वो तो एक मुल्क के ऊपर बात आ गई है। हमने कोई मजाक कर लिया। अब जैसे कल मुझे नबील भाई का रात को मैसेज आया, अब वो एक मजाक चल रहा है बुलबुले के ऊपर, और उसके ऊपर एक लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, एक झगड़े शुरू हो गए ट्विटर पे, ट्रेंडिंग चल रही है। क्यों भाई, क्या कि वो आप पठानों का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई इट्स अ जोक, वो एक कॉमेडी सीरीज है, उसमें मजाक हो रहा है। सो बात ये है कि हर चीज़ को आप जिस तरह से डिस्कस करना शुरू हो गए, वो इसमें आपको वो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप आ रहे थे फील्ड में तो कोई खानदान वाले नहीं थे, नहीं भाई इसको डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना, जो एक लड़के के लिए होती है ना, कि एक जमाने में तो रिश्ते भी नहीं मिलते थे, नहीं एक्टर का रिश्ता है। रिश्ते तो अलग बात है, घर नहीं मिलता था। मैं जब कराची मूव हुआ हूँ, एक्टर है, नहीं भाई हम अपार्टमेंट नहीं देंगे आपको। क्यों भाई? नहीं वो एक्टर्स नहीं, हम सॉरी। हाँ, अच्छा, हवाई रोजी होती ना। नहीं हवाई रोजी के अलावा और बहुत कुछ। और अगर मिल भी जाएंगे तो अगर मार्केट में 50,000 रुपए का घर है तो वो हमें लाख का देंगे, है ना। उनको लगेगा कि पता नहीं क्या हम पैसे कमाते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारे भी पैसे बड़े चंक्स में आते हैं। तो आप कपड़ा खरीदने जाएं, अगर वो आपको भाई वहाँ पहचान जाए कपड़े वाला, बिल्कुल, तो जी इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। ये तो है। तो मेरी बहनें तो कहती है बेटा जब हमारे साथ शॉपिंग पे जाओ बुर्का पहनो, हमारी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। आप ये बात कर रही हैं, मैं बकरा खरीदने गया, इतना मास्क लगाया हुआ है, सब कुछ है, लास्ट ईयर की बात है, उसमें भी पहचान गया मुझे। करण नहीं, आप तो मतलब तो आवाज ही रोज टीवी पे बजते हैं हम लोग। ये तो फिर आवाज तो आएगी ना, ये भी है, वो तो होगी। हाँ, तो किंजा आपके साथ नहीं हुआ? मुझे लगता है एज ए सोसाइटी, आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा क्रिटिसिज्म, ये लोग क्या कहेंगे एक्टिंग कर रहे हैं, बट आई फील पर्सनली फील कि लड़कियों पे ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि अम्मा बस एक तो इजाज़त लेना एक वो होता है कि टास्क होती है। इवन माई फादर, बिकॉज आई आर्मी बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, तो वो था कि अच्छा इस टाइम पे नहीं, इस एज के बाद तुम जाओ जहाँ गलत सही का तुम्हें पता हो, और ये वाली चीज़ें, तो एक ये होता है। आई थिंक ये है एज ए सोसाइटी लड़कियों पे ज़्यादा। ये तो है। तो अगर जी सहीफा एक्ट्रेस नहीं बनती, किंजा एक्ट्रेस नहीं बनती, फैसल एक्टर नहीं होते, तो आप लोग क्या होते? अगर कुछ सोचे सबसे चीज अगर आपके दिमाग में आते, क्या होते? इसके अलावा क्या हो सकते थे? मैं तो मुझे पता है मैं क्या होती हूँ। क्या होती? इवेंट प्लानर, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। यस, ओए शादियाँ वादियाँ, बर्थडेज और ये सारे इवेंट्स, अवार्ड्स, सेरेमनी, सब कुछ करके और अपना ये करती हूँ। मेरा शौक है ये। अच्छा, और सहीफा तुम क्या? मैं अकाउंटेंसी की फील्ड में होती, क्योंकि मेरे डैड भी अकाउंटेंट है, और मैंने भी ACCA या CA की तरफ ही जाना था, और यही प्लान था। अच्छा, तो ये होती। अब फैसल आप क्या होता? यार मैं मजदूर होता, या पंक्चर वाला होता, या चने लगा रहा होता, मुझे तो कुछ और आता नहीं है। सीधी सी बात है भाई, मैं होते ही नहीं ना, मतलब मैंने सोचा ही नहीं ना कुछ और। क्या पढ़ाई के चोर थे आप? नहीं, पढ़ाई का चोर नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, पढ़ाई में सही था मैं। लेकिन हाँ, ये मसला है, शायद मैं स्पोर्ट्स में होता। अच्छा, मैं क्रिकेटर होता, अगर ये ना होता तो शायद। लेकिन भाई जो डेस्टिनी होती है वही होती है, वही होती है, कि यहीं पे जाना है। सोचा ही नहीं ना, मतलब नसीब में आई थिंक लिखा हुआ होता है, वो वन वे और अनदर हो जाता है, और आपको खुद भी नहीं पता होता कि वो रास्ते पे आप कब चल पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कोई ऐसी चीज प्लान नहीं की थी, सोचा ही था। मेरी तो फैमिली में भी कोई भी नहीं है दूर तक, सो आई एम द फर्स्ट वन। मुझे लगता है कि वो जो चीज़ किस्मत में लिखी होती है वो हो जाती है। अच्छा, वैसे मजे की बात ये, जब आप थोड़ा कुछ बन जाते हैं ना, शादियों में आपको कितनी इनविटेशंस आती है ना, मेहंदी में तुम जरूर आना। लेकिन अजाब हो जाती है जिंदगी यार, इतनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो वाले रिश्तेदार भी मिल जाते हैं जिनसे हम जिंदगी में नहीं मिले होते हैं। फैसल और बेचारी दुल्हा दुल्हन जो है ना, वो उनका दिन होता है, उनको छोड़ के एक्टर्स के पास
मैं अपने फर्स्ट कजन्स की शादी पे नहीं जाती हूँ क्योंकि वो ये कि जो मेरे अपने कजन्स हैं वो सारे इधर आ जाते हैं और मैं कहती हूँ ये तो बहुत ज्यादती है, अगर मेरी शादी हो और मेरे पास कोई ना आए और मुझे इंपॉर्टेंस ना मिले तो कितनी गलत बात है। यार वो किधर है जिसकी वजह से सारा वक्ता पड़ा हुआ ड्रामे में? पता नहीं सुबह उनके क्या काम होते हैं, वो कह रहे कि मेरे को मैं बता सकता हूँ मुझे पता है क्या क्या होता है। देखिए एक तो उसमें जिम जाना होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद उसका 1-1.5 घंटे का नाश्ता होता है। फिर पता नहीं वो कौन सी दुनिया की एक कॉफी बनाता है वो। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो जो चाय बनाता है उसमें कुछ 4,500 वो हर्ब्स डालता है, फिर वो पीता है। तो इसलिए 1.5 घंटा लगता है नाश्ता करने। जी बिल्कुल। तो वो और पहले उठ जाते हैं, मेरा लाइफ से थोड़ी रुकेगा। नहीं, इवन मेरे शो पे भी वो 10 बजे ही आया। हाँ। अच्छा। तो वो ये सारा बेचारे काम अकेले खुद कर रहे होते हैं? खुद करता है वो। चाय वाय मतलब शौक बीवी को नहीं है, उठाते? उनको बकायदा शौक है। आप अभी उनके सामने कहीं ना, एजाज मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, वो आपको कोई 12 टोटके देंगे। आपको एजाज के अंदर एक प्यारी सी माँ भी मिलेगी, एक दादी भी मिलेंगी, एक नानी भी मिलेंगी और वो आपको दुनिया जहान के साथ मेरे सर में बिल्किस आपा वगैरह इन सबको फारिग करें। आज हम एक इंफॉर्मेटिव शो कर रहे हैं, लेकिन ना बिल्किस आपा है ना डॉक्टर उमेराइन, बल्कि हमारी एजाज आपा होंगी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कतरा कतरा समंदर बनता है। सिर्फ 5 रुपए की मदद से 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद कर आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जो मैं रोज नहीं करती, अब तो फ्राइडे के फ्राइडे होती है। तो फ्राइडे के फ्राइडे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का बहाना मिलता है। अब देखते हैं कि कौन है वो खुशनसीब। हा कौन है भाई? आसिफ बशीर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे जबरदस्त, आप जीत गए हैं ये जो गोल्ड का पीस हमने दिखाया है ना, ये रखिए अपने पास संभाल के, दे दीजिए गिफ्ट अपनी बेगम को या अम्मा को जिस। और ये शहर देख लो भाई। हाँ आसिफ बशीर साहब, मुझे शहर का नाम नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने कोई नंबर लिखा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ भाई, तो हमारा ARY का एक नया ड्रामा सीरियल शुरू होने जा रहा है कल से। सैटरडे रात 8 बजे आप देख सकेंगे लोग क्या कहेंगे। वैसे नहीं, आप मुझे बताएं कि ये सही नाम इसके ऊपर सूट कर रहा है, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि लोग क्या कहेंगे? जी हाँ 100%। अच्छा, वैसे मुझे देखने से लग रहा है कि एकदम वो जैसे कि होता है अक्सर हमारे साथ भी, पता चलता है कि आपका कोई जानने वाला फायर हो गया है और वो फिर उसने लोन पे गाड़ी ली हुई होती है, लोन पे घर लिया हुआ होता है, वो वाली फील आ रही है प्रोमो से कुछ ऐसी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अभी जब हम इस शूट पे थे उस दिन, तो मुझे रिसेंटली एक ट्विटर पे एक वीडियो नजर आई। हमारे एक सहाफ़ी भाई थे और वो रिक्शा चला रहे थे। और सहाफ़ी भाई थे या कैमरामैन थे? कैमरामैन था जी, और वो रिक्शा चला रहा था। खैर आई एम वेरी थैंकफुल टू सलमान कि उन्होंने उसको वापस जॉब पे रख लिया। बट मज़े की बात यह है कि हम वो सीन आज से कोई 4 महीने पहले कर चुके हैं इसी प्ले में। हमें नहीं पता कि उनकी बैक स्टोरी क्या है क्या नहीं है, और उनको देख के रोना भी आ रहा था और ना, वो इस तरह रो रहे थे। बिल्कुल हमारे ड्रामे में वो सीन है कि एजाज जाता है और एजाज को एक लड़का मिलता है जो कि उसी के साथ ऑफिस में जॉब करता था, लेकिन वो रिक्शा चला रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह से रिलेट हुई हुई हैं कि हम खुद भी कभी कभी जो है ना वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये कितना रिलेटेबल है, ये कितना मतलब मेरा या वैसे हम लोगों पे खुद कितने उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। लाइक मतलब हम खुद मतलब हम जब ये डिस्कस कर रहे थे, जब ये प्ले शुरू में स्टार्ट हुआ, तो हम यही बात कर रहे थे कि मेरा इस वक्त सबसे बड़ा खौफ क्या है। मरने से तो खैर कोई इंसान नहीं डरता, लेकिन एक खौफ क्या है दिल में कि आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसने मतलब कम से कम मुझे जो है वो ये कहा कि नहीं यार मुझे ये प्ले करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से यही चीज़ इन लोगों के साथ भी हुई है। वो पता है, अगर आप जनरली भी देखें पब्लिक में, हर जगह तो मियाँ बीवी नहीं मिलके कमा रहे होते ना, एक ही होता है कमाने वाला, वो मर्द होता है। और उसके ऊपर जो स्ट्रेस होता है ना घर के, मतलब खाने वाले 10 हैं हमारे यहाँ। पाकिस्तान का ये ट्रेंड है कि मतलब औरतें नहीं घर में ही होती हैं, वो घर संभालती हैं। 10 लोग खाने वाले हैं पीछे और एक कमाने वाला है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। एक जो इसमें सबसे जो अच्छा मैसेज है, खुदा ना खास्ता कोई इस वक्त माहौल के दबाव से या वो ये सोचे कि यार मैं तंग आ गया हूँ, ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है और मैं क्या क्या करूँगा ज़िंदगी में, और वो कुछ सुसाइडल सोच रहा है और हो भी रहे हैं ऐसे कितने और हो भी रहा है।
लेकिन अगर वो ऐसा सोच रहा है हाँ। और वो ये प्ले देखता है और वो ये रियलाइज करता है कि उसके बाद उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, सो मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि कम से कम वो इंसान रुक जाएगा वो सब कुछ करने से पहले। देखें, जिंदगी में इंसान हार मान गया इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। बिल्कुल, जिंदगी में लड़ना है। हाँ। हम बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बुरा वक्त देखा है। 4 साल मेरे पास काम नहीं था, मैं सड़कों पे फिरा हूँ। मैं लोगों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास जूते नहीं थे, मेरे पास एक जूता था जिसमें सुराख हो गया था। मैं भी लड़ा हूँ, पैदल चला हूँ, मैंने भी सड़कों पे धूल मिट्टी खाई है। तब जाके अल्लाह ताला ने देखा कि यार वो मेहनत उसकी नहीं स्टॉप कर रही है। सो तब सारी रौनकें जो हैं, और आज भी हम हर दिन सरवाइव करने के लिए एक कोशिश कर रहे होते हैं। हम में से कोई भी है वो हर दिन यही कोशिश करता है कि यार उसका आने वाला कल आज से बेहतर हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज़ें मेरे ख्याल से इस प्ले में कोई भी इंसान बड़े आराम से रिलेट कर लेगा। बिल्कुल, ये हकीकत है वो, और वो प्रोमोस देखने से भी अंदाज़ा हो रहा था। इंतज़ार करें हम आप लोगों के प्ले का, जो सैटरडे की रात 8 बजे ARY डिजिटल पे शुरू होने वाला मज़ेदार प्ले है। ये प्रोमोस से ही मतलब ये चीज़ उजागर हो रही है। और साथ एजाज और फैसल कॉमेडी के बगैर सीरियस प्ले में एक साथ हमने बहुत सीरियस प्लेस किए हैं यार, मैंने और एजाज ने। लेकिन आपकी कॉमेडी जो है ना वो बड़ी क्लिक होती थी साथ में। मैंने और एजाज ने कुछ 16-17 प्ले साथ किए, सीरियस वाले, अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी। हाँ, ये तो है। और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यंग हीरोइंस अपने साथ लेकर आते हैं ये लोग हमेशा। मैं यही कह रही यार, कितनी लकी यार जनरेशन की हीरोइन के साथ इन्होंने काम किया। आप ये बात कर रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट में, बता दूं? हाँ। मेरी जो बेटी प्ले कर रही हैं, हम इतना हंसे। उस दिन सीन हो रहा था तो कहते हैं उनको कि मेरे साथ हीरोइन आओगी, हम हंसना शुरू हो गए। कहते बेटा देख लो, मैं यहीं रहूंगा, तुम बड़ी हो जाओ। ये हकीकत है। हंस के आप पूरी इंटरनेशनली भी देखें ना, जब जो हीरोज हैं वो तो भाई हर वक्त वो उनकी ग्रेस रहती है। हीरोइन बेचारी हम लोग घिस के हम लोग एक किसी एक ड्रामा किया आपने साथ, क्योंकि हम घर भी कर रही होती हैं और हम काम भी कर रही होती हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें भी अपने आप को वैसे ही मेंटेन रखना चाहिए। लोग एक्सरसाइज करते हैं, लोग डाइट करते हैं, ये हमारा ही कसूर है। नहीं, ऐसी मिसालें लड़कियों की भी बहुत है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हैं लड़कियों की भी मिसालें हैं, इवन हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी। हाँ। अच्छा जी, अब हम आपके साथ मज़ेदार एक्टिविटी करें आपके ड्रामे से रिलेटेड। लोग क्या कहेंगे, मैं स्क्रीन पे अलग अलग आपको चीज़ें दिखाऊंगी और आपने ये नहीं बोलना कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से। आपने सुना होगा कि फलाना फुप्पी ये कहती है, फलाना चाची ये कहती है, लोग क्या कहेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज आपने मुख्तलिफ बताने। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहली पिक्चर दिखाएं ज़रा। हाँ, अब अगर भाई लड़की की शक्ल तो नजर ही, अच्छा ये ओके, ये लड़की जो है इनके लंबे बाल, अब ये सैलून जा रही है, तंग आ गई है अपने बालों से और ये बाल कटवाना चाह रही है क्योंकि थोड़ा अपने आप को जरा चेंज भी चाहती है जिंदगी में और इनकी मर्जी है ये। मगर लोग क्या कहेंगे, सहीफा, फैसल एंड लोग कहेंगे कि हाय इतनी मॉडर्न हो गई है कि बाल कटवाने जा रही है। लोग कहेंगे कि बाल कटवाने क्यों जा रही है, वो मॉडर्न हो गई है। हाँ, क्या कहेंगे कितना? मे बी सास ने कहा होगा कि तुम्हारे मियाँ को तो छोटे बाल पसंद है, तो तुम छोटे बाल क्यों नहीं करा लेते? नहीं, तुम तो पॉजिटिव साइड जा रही हो, हम तो ये कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे। हाँ, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे लंबे बाल हैं, तुम लंबे बाल कैसे रख सकती हो, तुम्हारे मियाँ को तो छोटे बाल पसंद है, लोग क्या कहेंगे। आई फील उस तरह। अच्छा चलो सही, जुएं पड़ गई होंगी इसलिए कटवा ली। नहीं, लोग ये कहेंगे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। लोग ये कहेंगे। मैंने लिटरली मतलब कोई भी उल्टी बात करनी है ना। लिटरली मेरी सास के इतने लंबे बाल थे, मैंने एक दफा इनको सैलून ले जाके मैंने कहा चलिए मॉडर्न अच्छी लगती है मुझे सास जो ऐसी ना, मैंने उनके बाल कटवा दिए। मेरे देवर ने कहा भाभी आपने ये क्या करा दिया मेरी अम्मी को। अच्छा, वैसे मैंने भी अपनी मदर इन लॉ के साथ ही किया था। नाराज हो गया। अच्छा। कहते कि क्यों मेरी अम्मी के बाल आपने कटवा दिया। मेरी सास इतनी खुश की कंघी करने में इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे, वो शैम्पू कम यूज होता है और इजीली धुल जाता है। वाकई लोग कहते हैं भाई अभी भी। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। अगर कोई लड़की मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहती, ठीक है, अगर कोई लड़की मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहती है तो लोग क्या कहेंगे।
लोग कहेंगे कि इतना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करिए और मर्दों के साथ क्या होता है शाना शाना बिशाना। बशाना चलने की कोशिश करिए। क्या कहेंगे? माँ बाप को तो परवाह ही नहीं है इसकी। माँ बाप ने कैसे खुली इजाजत दे दी है इसको, अकेली जा रही है, बिगाड़ परदेस दिया, बिगाड़ दिया। हाँ, जी फैसल क्या ये वापस नहीं आएगी अब। निकल गई हाथ से। गुड ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। एजाज साहब हम मिस कर रहे हैं आपके जो टोटके हैं, हम वो मिस कर रहे हैं और आप कहाँ नाश्ता बस करें, हम आ जाए यहाँ करें नाश्ता। लाइव कॉल पे ले उनको पूछेंगे। अच्छा ये क्या है? अगर दावत में 10 डिशेस की बजाय यार बस मतलब एक ही डिश है, इतने ही तनख्वाह नहीं आई 7 महीने से, क्या करें हमारी, मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो लोग क्या कहेंगे अगर दावत में 10 डिशेस के बजाय खाली एक डिश रखी हुई हो? लोग कहेंगे कि तुम काम चोर हो, तुम काम नहीं करना चाहती थी तो इसीलिए, या हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इस वजह से सिर्फ एक बनाई ताकि फिर ना आए। कितनी घरेलू है इसमें देख के तो- बहुत घरेलू, बहुत ही ज्यादा। हाँ किन्जा, हाँ, उन्होंने कहा होगा कि पैसे बचा रहे हैं अपने, देखो मेहमानों की सही खातिरदारी नहीं की, आलू वाली बिरयानी रख दी है, मटन भी नहीं डाला इसके अंदर। तो बचाओ कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे इसलिए ऐसा खिलाया ताकि आइंदा ना हमें जाना पड़े। टरखाया है। तो खाया है। हाँ हमें टरखाया है बुला के। टरखाया है बिल्कुल। मीठा भी नहीं रखा साथ में, और मीठा भी एक रखा। अबे लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये वन डिश रूल है लाहौर में, पंजाब में, लेकिन उसकी जो कीमत है वो जो हम कराची में जो 10 किस्म की डिशेस होती हैं उससे ज्यादा है। हाँ, पर हेड, सीरियसली। हाँ, मतलब वहाँ 2200 रुपए या 1500 रुपए कराची में। हाँ, ऐसा मुझे ही है। ये समझ में नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। मतलब आपने वन डिश इसलिए की ताकि आप बर्डन ना पड़े, बर्डन ना पड़े। हाँ। सो खाना आप एक खिला रहे हैं, एक बिरयानी होती है, कोरमा होता है, एक मीठा होता है, हाँ। ठीक है। कराची में कोई 10 किस्म के खाने होते हैं, 4 किस्म के मीठे होते हैं और फुल भरपूर खाना होता है। हाँ। उसके बावजूद कराची सस्ता पड़ता है शादी पे, लाहौर महंगा पड़ता यहाँ है। आके पर शादी आप के- सोचेंगे कराची- नहीं कि तब भी लोग 9 से 10 के बीच में आते हैं, जब खाना वही वन डिश जब सर्व हो रही होती है तब आते हैं। 10 बजे फंक्शन बंद हो जाता है, अच्छा। तो 9 बजे पहुंचेंगे, ठक खाना खुलता है। टाइमिंग पे तो मैं कहता हूँ कमाल है, टाइमिंग यही होनी चाहिए, वरना बेचारी लड़की का बुरा हाल हो जाता है यार। इतना ये तो है। तो यहाँ पे 4-4 डेट चेंज हो जाती है ना, निकाह वाली डेट चेंज 2 को होना था, वो 3, जैसे मेरे साथ हुआ था। हाँ, मेरा निकाह 2 को होना था, वो 12 बजे के बाद हुआ रात के। तो ये चीज होनी चाहिए, जरा इस पे लोगों को गौर करना चाहिए। करेंगे, हमारे बच्चों की शादी का सामान आएगा तब तक हो जाएगा। हाँ, वन डिश कर रहे हैं तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप 800-900 रुपए पड़ता है यार। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। इससे तो तो बहुत अजीब मैं तो पागलपन चल रहा है कहती हूँ वहाँ कि निकाह और रुखसती करें और जो खाना है वो आप उतना ही किसी गरीब को खिला दें, क्योंकि डेकोर पे और कपड़ों पे और इस सब पे मुझे लगता है ये बहुत आपकी ज्यादा बात पे गौर किया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। हाँ जी, अगर शादी में चटक पटक कपड़ों के बजाय सिंपल कपड़े पहन के जाएं तो लोग क्या कहेंगे, खासतौर पे पंजाब की शादी में? नाखुश है, नाखुश बिल्कुल है। मियां ने कुछ नहीं रखा हुआ है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ना जेवर ना लदी पदी, बिल्कुल नहीं है, तो मियां ने नहीं खुश रखा। मियां ने खुश नहीं रखा। लोग कहेंगे कि शादी पे आना नहीं चाहती थी और आखिरी टाइम पे आई है, हाँ। जबरदस्ती किसी ने भेजा होगा, दिल नहीं है इसका, हाँ, इस हाँ। तरह की। हाँ, क्या कहेंगे फैसल लोग? यही ज्यादातर यही बातें होती हैं। हाँ। और ये कहेंगे कि बस मुंह उठा के आ गई, मुंह उठा के आ गई, मुंह धो उठा के। आ गई, मुंह धो के आ गई। तैयारी नहीं की, खुशी नहीं थी। हाँ। ओके जी, अगली पिक्चर। आप लोगों को नहीं कहते सुबह सुबह इतना तैयार हो गया है तुम? अच्छा, लोग खुश नहीं है ना किसी भी चीज हाँ। में, वो अभी सुबह आप इतने महंगे कपड़े पहन लेते, हम कहाँ से खरीदें? अरे भाई मेहनत करो यार। और 10,000 दफा बताया हमारे कपड़े नहीं, हम मांग के पहने। हाँ, मेरे तो अपने हैं। हाँ, मतलब नहीं, हाँ, हमारे आपके तो अपने। नहीं है। हमारे तो नहीं है। कैमरा इधर करें जल्दी से, साफ बताया हमने। हेड टू टो कुछ भी हमारा नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। अगर आपकी अंग्रेजी जरा कमजोर है ओफ फिर लोग क्या कहेंगे? ओफ, इस पे तो बहुत कुछ कहेंगे, कोई एक पे तो मैं आ ही नहीं सकती। और सबसे पहली चीज जो होती है पेंडू है। पेंडू। का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं हाँ। आता अंग्रेजी से कैसे आता है कि पेंडू है जी, आती अंग्रेजी नहीं हाँ। आती, अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। और अगर वही कोई गोरा उर्दू गलत बोलता है तो हमें कितना क्यूट लगता है ना। how ओह। cute। और हम अंग्रेजी गलत बोल दें, ग्रामर गलत बोल दें तो हमारी तो स्कूल अच्छा नहीं, एक्सपोजर नहीं, कुछ सीखा नहीं, हाँ। तो हमारे पे तो ये सारी बातें आ जाती हैं। हाँ, क्या कहेंगे फैसल?
ऑब्वियसली लोग क्या कहेंगे? आपने भी कुछ कहना। लोग तो यही कहते हैं कि पढ़ाया नहीं हाँ। और क्लास नहीं है। क्लास नहीं है। हाँ, क्लास नहीं है। क्लास नहीं स्टेटस है। को पे बात क्लास नहीं है भाई, बिल्कुल, बंदे की सही कह रहे अंग्रेजी हैं। नहीं आती इसको हाँ। बिल्कुल भी, और इस तरह की बातें ज्यादा हाँ, होती हैं ज्यादा मेरे ख्याल से, लोग इसी तरह की बातें करते हाँ। हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। अगर बेटे के बजाय सिर्फ बेटियां मौजूद हो ना मेरे फैमिली में, अक्सर बेटी पैदा भी होती तो एक कहा जाता है इंशाल्लाह अल्लाह अगले साल बेटा देगा, ये दुआ दी जाती हाँ, है। उस चक्कर में 6 बच्चियां हो जाती हैं। हाँ, वही तो लोग क्या कहेंगे अगर बेटा नहीं है, बेटियां बेटियां हैं, तो लोग क्या कहेंगे? हम 3 बहनें हैं। हाँ। तो हमारे साथ तो ये होता है, कभी पूछना अच्छा आप लोग कितने बहन भाई हो? हाँ। 3 बहनें जी। भाई नहीं है? भाई नहीं? भाई क्यों नहीं है? अच्छा तो भाई का वो होता है, मामा से भी, मेरी अम्मा से भी अक्सर सवाल होता है कि बेटा नहीं है आपको, होता होगा। तो ये अक्सर करते हैं कि कोई कमी रह गई है, हाँ। बेटियां कैसे अच्छा, लेकिन ये अब किंजा की ये वाली बात है ना, हमारे साथ ये होता है, मैं एक भाई और एक बहन है। हाँ। भाई एक और बहन होती है ना, जोड़ी जो होती है ना, अरे भाई कहीं पे तो छोड़ दो, मतलब कि एक बच्चा है तो वो नहीं, वो तो फिर अकेला बहुत रह कम है, जाएगा। हाँ। वो 2 बच्चे हैं तो नहीं जोड़ी होनी चाहिए, 3 बच्चे हैं तो 4 पूरे कर लो। भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मुझे ये समझ नहीं आता है। हाँ, 4 हैं तो 5 कर लो, 5 होने चाहिए, पूरा ऐसे पंजा तो बनता है। नादिया हुसैन ने यही तो किया। नादिया के तो तीसरा खैर, अकेला। नादिया का अलग मसला है। नादिया की हम बात नहीं करेंगे। नादिया को तो मैं बहुत छेड़ता हूँ। इसको हम छेड़ते हैं यार, लेकिन माशाल्लाह दोस्त कितनी है। फिट है वो। ऐसी हाँ है। माशाल्लाह। वो मैं वो कहती हूँ वो औरत नहीं, वो जिन है। यार सब बातें एक तरफ, वो प्रेग्नेंट थी 8 महीने की और उसने वॉक की थी। हाँ, आराम सो किया। यार ये होता है आपने मैंने सेट अभी करना। 2 दिन पहले उनको साइकिलिंग करते हुए देखा है, उनके सारे बच्चे उनके साथ, उनके हस्बैंड। और मैंने प्रिवेसी इन्वेड नहीं करना चाहिए तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन आई वाज एक तो सो प्राउड ऑफ हाँ। कि माशाल्लाह पाकिस्तान में एक माँ अपने 5 बच्चों को और हस्बैंड साथ, वो 5 cycling नहीं, 4 हैं अभी। चार हाँ। बच्चे, मैंने 3 तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नहीं कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। नादिया का कोई पता नहीं। नहीं, मैंने आई थिंक 3 देखे थे। हाँ, अच्छा। और माशाल्लाह पूरी फैमिली कहूंगी के साथ थी, और आई वाज रियली हैप्पी। है ना? हाँ। रियली हैप्पी। ओके जी। हाँ, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई की आवाज़, ठीक है ना, वो कमरे से बाहर निकले, जैसे ये लड़ाई हो रही है और कमरे से बाहर निकले, तो लोग क्या कहेंगे? औरत बहुत बदतमीज है, बहुत मुंह चलाती है, इसको माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। इतनी स्ट्रांग औरत, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि शौहर के आगे बोलेगी, अभी दो इसको तलाक दो, घर जाए इसको पता चले, इस तरह की सारी औरत की गलत जबान बातें। चलती है, मर्द का हाथ चलता है। ये तो एक बड़ी मशहूर बात है बहुत हमारे गलत में। बातें सारी हाँ, भी गलत किंजा लोग मेरा क्या भी यही कहेंगे? होगा, औरत पे बात जाएगी हाँ। ज्यादातर। हाँ, ये अभी आया था काम से हाँ। और ये शुरू हो गई। गरम तो रोटी भाई भी वो बना तो के उसका तो दिमाग गर्म है ना, वो तो पड़ेगा आगे से। वो औरत तो सारा दिन घर में बैठी रही है, हाँ, घर- उसने सारी कुछ बैठी नहीं रही है किया, ना, ना तो उसने बच्चे संभाले हैं, ना उसने खाना पकाया है, ना उसने झाड़ू दी है, ना कपड़े ना धोए उसने हैं। कपड़े धोए हैं। ठीक है, मर्द बेचारा गुजरता है बहुत सारी चीजों से, हाँ। लेकिन औरत ये भी- घर का मामला है जहाँ 2 बर्तन होते हैं, आवाज आती है भाई, पर ये मसला नहीं है कि और कसम से घर की बातें ना अब सोशल मीडिया पे बाहर आने लगी हैं, उससे दिमाग बहुत घूमता है हाँ। Very कि यार आपके खानदान की लड़ाई है, ये नहीं करना चाहिए। Yeah. बाद में लड़ मड़ के सब एक हो जाएंगे, I बेइज्जती think- खराब होगी दुनिया आई थिंक पर्सनल लाइफ को जो है ना हमने बहुत ज्यादा एक्सपोज कर बहुत, बहुत। और मुझे लगता है ये बहुत गलत है। वो नहीं लाइक्स होना आती है ना चाहिए। उस पर ज्यादा, अलग शेयर भी बात आता है। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, जिस बात में जो है वो सब वीडियो पे आके बोल हाँ। देते हैं और उसके बाद फिर सोचते होंगे यार आपकी जनरेशन देखती है वो गायब थोड़ी होती Exactly, है और वो कहीं नहीं जाएंगी, वो पूरी जिंदगी वहाँ पे रहेगी वहीं पे वो रहेंगे। वीडियो। ठीक तो हाँ, डिलीट कर दीजिएगा। ओके। हाँ जी, अगर लड़की का वजन दिन ब दिन बढ़ता रहे, शादी कैसे होगी, ये तो मैं आपकी बात काट के बोलूंगी क्योंकि मेरी बहुत सी दोस्तों के साथ ये हो रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग। हाँ माई फ्रेंड्स दे आर डिप्रेस्ड हाँ। कि वजन बढ़ गया है उनका एंड दे नॉट गेटिंग मैरिड जस्ट बिकॉज दे आर लिटिल chubbier हाँ। than all of us, which is very wrong, very depressing. which is बैठे लेकिन बैठे लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आई गेस शादी कोई का। क्राइटेरिया हो जाती है जिसकी होनी होती है वो जब लिखी है। लेकिन वही है ना, गोरी हो, प्यारी हो, हाँ। बेटा बेशक
कुछ भी हो, लेकिन तुमने जो मेरी है तरफ क्यों देखा? क्योंकि एजाज मियाँ नहीं है ना, अब एक ही लड़का बैठा हुआ है, देखिए क्या खाओगी आज? पैकअप जल्दी करा दे। बिल्कुल। हाँ किंदा, तुम क्या खाओगी, लोग क्या कहेंगे? बैठे बैठे मियाँ की कमाई खा रही है, इसको कुछ और काम ही नहीं है, बस जो कमाता है खाने पे उड़ा देती है, बाहर के खाने खा रही हो। हाँ भाई, फैसल क्या कहेंगे? फैसल तो मोटी नहीं होने देंगे, हैं? फैसल तो मोटी नहीं होने देंगे ना। नहीं, कोई मोटा है कोई पतला है यार, ये देखें अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बॉडी शेमिंग या कोई कैसा भी रंग है उसका, मैं तो ये हैरान होता हूँ, पता नहीं लोगों की बात पे, लेकिन मैं जो एक मुझे हैरत होती है, परवरदिगार की तख्लीक में ये लोग नुक्स निकालते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, सो गलत कौन है? जो इसके दांत टेढ़े हैं, इसका फला ये, हर एक को अलग बनाया ना। सही बात है। हर एक को अलग बनाया, एक अलग क्रिएशन है। हाँ, बेड़ा गर्क हम खुद भी अपना बहुत करते हैं, इसमें कोई शक भाई नहीं। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है? अगर आप हेल्दी हैं सो इट्स ओके, लेकिन अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं, आप थायराइड चेक करवाएं, अपना किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, उनसे बात करें, अपने आप को फिट, बिकॉज बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। लेकिन आप क्या, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहते हैं? ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। कोई भैंस कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई इस तरह की बातें करता है। तस्वीरें देख, भाई तस्वीर में तो कुछ और दिखाया, असल में तो बिल्कुल ही गाय है, भैंस। मुंह पे कहते हैं लोग। हमने तो सोशल ये एक्सपेरिमेंट किया था अपने शो पे, हिडन कैमरेज लगा के मेरे शो पे। ऐसी ऐसी बातें करती हैं औरतें कि मतलब मेरे तो कानों से धुएं निकल गए थे कि किस किस्म की बातें हैं। इसके कान देखो कैसे, अबे भाई किशोर को कान से लटकाना है, इसकी नाक से ऊपर की तरफ क्यों है, इसके दांत यूं हैं, इसकी आंखें यूं हैं, इसका तो रंग बिल्कुल ही मरा हुआ है, बच्चे क्या होंगे। और आप लड़का देख लेती हैं आप, ओए होए, कसम खुदा की। ओए होए होए। मतलब ये कहाँ है और ये एजाज? औरतें करती हैं बातें। हाँ, एक औरत बैठ के एक औरत को ये सब कुछ कह रही है। मर्द भी करते हैं वैसे भाई। मर्द कम करते हैं, लेकिन हकीकतन औरतें जाती है ना रिश्ता देखने। ज्यादा हो गई ये चीज वैसे, बहुत है ना? ट्रॉली कल्चर बंद हो जाना पता चाहिए। है लोगों ने मेंटल प्रेशर लेना शुरू कर दिया है। ये इंडिविजुअली आपको है कि अगर मेरा वेट है, मैंने जिम ज्वाइन करना है, मैंने कम करना है। इट्स अप टू यू। ये आपकी अपनी है, अपनी है, जाती है। आप अगर किसी को समझाते भी हैं तो आप उसको ये, भाई मुझे मैसेजेस आते हैं आपकी बेटी जो है आयत के बारे में कि वो वेट गेन कर रही है, वो ये कर रही है, वो फलां कर रही है। सो भाई तेरा क्या मसला है यार? ठीक है, मैं बचपने में इससे ज्यादा था, मैंने आज अपने आप को सही किया हुआ है, तो वो तो हर इंसान का अपना है, और बच्चों को ना रोकें। देखिए ड्रामा तो इनका कल आ रहा है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन शुक्र है उसके एक जो एक्टर है वो आ चुके हैं अब। एजाज असलम होने से पहले आ चुके हैं एजाज असलम हमारे साथ। वो स्लो मोशन में आए ना। डॉक्टर फैसल कैसे हैं? आई एम गुड। कैसे आप? आपको हिचकियां तो नहीं आई रास्ते में? हमने आपको काफी जिक्र किया, आपको हिचकियां तो नहीं आई? बहुत आ रहा है। क्या छींके पीकर आए वो कॉफी, वो हर्बल चाय, सब चीजें पी पाओ। सब करके एजाज में सर में बहुत दर्द है, क्या करूं? ये बता रहे थे ना डॉक्टर साहब, हाँ, तुम सुन रहे थे? खड़ा हुआ था यहाँ। तो जी एजाज भी आ चुके हैं। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आएंगे, फिर हम एजाज से भी बात करेंगे। लोग क्या कहेंगे, इनको देख देख के लोगों ने क्या कहा जब ये इस करियर, इन्होंने ये करियर चूज किया, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आपने नहीं भूलना है, कल सैटरडे को इनका ड्रामा शुरू हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, और बड़ा मजेदार। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल रात को आप देखेंगे 8 बजे ARY डिजिटल पर एक नया ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे। और इस वक्त, इससे पहले कि मैं उस सारे वो जो इसमें मौजूद एक्टर्स हैं उनसे बात करूं, मैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि SRY एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो ARY ने ख़ास तौर पे शुरू किया है उन लोगों के लिए जो इसका काम नहीं कर रहे और अपने घर पे बैठे हुए हैं। घर बैठ के वो कैसे कमा सकते हैं और वो किस तरह सेल्फ रिलायंस ये जो प्लेटफॉर्म है इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती चलूँ। घर बैठकर आप अपना कारोबार कीजिए, और वो लोग जो क्लाइंट्स हैं वो जो शामिल होंगे, अपनी ख़रीदारी करेंगे इस रिलायंस ग्रुप के साथ, तो वो जीत पाएंगे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस, जो इस वक्त मैं अभी कुरानदाजी करने वाली हूँ।
अगर आपको नहीं समझ आया मैं दोबारा समझाती हूँ। SRY एक ऐसा प्रोग्राम है जो घर बैठे लोग बन सकते हैं गोल्ड कंसल्टेंट, जो अपने घर से बैठकर आपको सर्व करेंगे और घर बैठे पैसे कमाएंगे। और अगर आप शामिल होना चाहते हैं इस कुरानदाजी में, तो आपको उन गोल्ड कंसल्टेंट से ख़रीदारी करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि कौन वो ख़रीदार है ऐसा जो जीत पाया है 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। आइए देखते हैं। हाँ जी, राहील खान कराची से बहुत 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 मुबारक हो आपको। और मैं लास्ट ब्रेक पे कॉल पे भी लूँगी। मैंने कहा ऑडियंस तो खत्म हो गई है, हम लोग भी ताली बजा लें। एग्जैक्टली ऐसी बद्दुआएं लगी हैं लोगों की। ये सुबह सुबह लोग कहाँ से उठ के आ जाते हैं? ये लोग कैसे आ जाते हैं? ये शौक से आते हैं, इतने शौक से आते हैं। वो उनको आप लोगों को देखने का मौका मिल जाता है, ऐसे थोड़ी ऑडियंस आ जाते हैं। तो एजाज से भी मिल लिए, फैसल से भी, तो इसलिए वो एसी वाले कमरों में बैठ के जरा वो इन लोगों को आदत होती है बातें करने की। हाँ, कि सुबह सुबह लोग कैसे आ जाते हैं, वो वाली चीज। कैसे 3 घंटे आके बैठते हैं पता नहीं। अच्छा एजाज, जैसे कि मैंने फैसल, सईफा और किंजा इन तीनों से सवाल किया था कि अगर ये एक्टर्स नहीं होते जो अभी जहाँ है वो नहीं होते तो क्या होते, मैं आपसे भी यही सवाल करूँ। एजाज दाई होता। हकीम गलत बोला आपने। सॉरी, मैं शायद शेफ होता। शेफ, हाँ, ये तो आपको अब शौक हुआ है, पहले भी था? हाँ, शुरू से था। अम्मी बिरयानी बना रही थी, आप कहते अम्मी क्या मसाले डाले, जरा मुझे भी बताएं। नहीं, वो उस वक्त ये नहीं था, बस शौक था खुद से पका के खाने का। तो आप बचपन से खुद से पका के खाते थे? नहीं, बचपन नहीं, जब जरा सा बड़ा हुआ। हाँ, बचपन में भी पका लेता था। अम्मी रोटी मैं पकाऊंगा अपनी खुद। रोटी नहीं बनाता था, लेकिन अंडा वगैरह जरूर बना लेता था। अंडा नहीं, सॉरी, अंडे। फिटनेस ट्रेनर होता है, अंडे। मुझे लगता है। हाँ, वो भी हो सकता कितने था। अंडे खा लेते हैं? 12। पहले तो बहुत खाता था, 12-14 अंडे खा लेता था। वो इससे बाकी बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए या फायदे। प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें से योक निकाल देते हैं आप आधे अंडों की। और पहले बहुत खाता था। आपके घर में तो 5 दर्जन अंडे तो आते अभी भी मैं तो हर किस्म के अंडे रखे हुए। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने आउटडोर्स बहुत प्लेस किए हैं साथ में। एक टाइम पे पाकिस्तान से बाहर बहुत काम होता था। सुबह जब हम नाश्ता करने उतरते थे तो शेफ इसको देख के नाराज हो जाता था। वो जो हम एक वो नाराज हो जाता बिकॉज ये जैसे अंडा बनवाता है ना, वो शेफ का दिमाग खा जाता था। उसको लैंग्वेज समझ, एक तो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही उसको। फिर ये जैसे उसको समझा रहा है कि योग इतनी निकालनी है, इतनी योग डालनी है। वो ऐसे हंस रहा होता था अंडा बनाते हुए, जैसे ही मैं एंटर होता था ना, वो ये हंसते हैं ना, ऐसे हो जाता। क्या भाई यार, फिर से वही करना पड़े, और हर रोज नए तरीके बताता था। ये भी अजाब था। अच्छा, तो आप वाकई शेफ बनते, शेफ की कोर्सेज करने बाहर जाते? हाँ, और शायद करता सब। अभी भी मेरा दिल चाहता है। तो कर सकते हैं, लाइक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। नुमान इजाज ने खोल रेस्टोरेंट खोलना एक अलग बात है, लेकिन आप शेफ बनना और फिर वो सारी चीजें, उसमें एक हेल्दी खाने होंगे आपके। किनवा बिरयानी कौन खाता है? ये खाते हैं किनवा बिरयानी? आपने बनाई थी ना? बिरयानी का मसाला डाल दिया था। किनवा बिरयानी नहीं, और मीठा भी जो आप बनाते हैं डार्क चॉकलेट के साथ, और उसमें चीनी नहीं होती, उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट होता है? वो मैं वो बनाता हूँ ना, बनाना ब्रेड। अच्छा, उसमें डार्क चॉकलेट वगैरह वो डाल, मैं आपकी देख रही होती हूँ पूरी। आप मैंने आपको कहा फारिग करें, ये जो आपने औरतें रखी हैं ये सब करें। मैं अभी जैसे कहती हूँ मॉर्निंग शो पे इनको हायर ही बिल्किस आपा हैं, आपकी डॉक्टर हैं। एक दिन शेफ बन जाएंगे, एक दिन टोटका, मतलब लाइक फायदा होगा। काफी मल्टीपल और कॉमेडी अलग। इस ईद पे तो वैसे आपको जो है ना एजाज ही एजाज नजर आएंगे हमारे चैनल पर, है ना? हाँ, क्या ख्याल है? आपने बड़ी टेलीफिल्म्स वगैरह की हैं। टेलीफिल्म भी एक की है, वो बड़े मजे की है। उसमें मैं हकला बना। जरा कुछ बोल के दिखाएं हकला के कुछ। अबे ईद पे आ रही है, देख लेना कल प्रोमो चले, इतने जबरदस्त मजा आएगा। Oh my God, जबरदस्त भाई। प्रैक्टिस की थी हकलाने की? नहीं, बस ऐसे ही वो कैरेक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते ना, तो वो आपके जहन में आता है, यार इसको क्या करें। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने पिछली ईद पे जो छोटी ईद पे एक टेलीफिल्म की थी, उसमें भी तकरीबन उसी तरह का कैरेक्टर था। तो वो फिर मैंने कहा इसको डिफरेंट करना पड़ेगा थोड़ा, किस तरह करें। तो वो एक कसाई है जो कि रिटायर हो चुका है। तो कसाई और रिटायर हो गया।
वाह वाह। मतलब आपका वो प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ा हुआ है और अच्छा। वो इस तरह का मजे है, तो घर पे ही होता है। चले ये जो टैलेंट्स है ये सबके ही मैं निकलवाती हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता। हम ट्रुथ और डेयर खेल रहे, ठीक है, ये आप लोगों के पास वो है पासिंग ये तो हम वापस नहीं करें। ये वो यार, आप हम अपने कैच, हम आपको पोस्टर कैच भी कैच ले करना होगा क्योंकि दूर दूर बिठाया हुआ है हमने आपको। लोग क्या कहेंगे, आपके ड्रामे का बनाया ले जाएंगे। वाह वाह। रख दीजिएगा। तो ये आपसे शुरू करते, ठीक है? हाँ, म्यूजिक लगाएंगे ना आप जो रुकेगा तो क्या? ट्रुथ और डेयर, फिर आपने चूज करना होगा कि आपको क्या चाहिए। ऐसे करना यू यस, हाँ, कैच कैच। जी, ट्रुथ या डेयर, क्या जान के करवा ट्रुथ या डेयर, देख रहा है कोई। क्या चाहिए आपको? डेयर करवाएं इनसे तो प्लीज। चलो डेयर करवा। चलो मजा आएगा। तुतला के कोई पोइम सुनानी है, कोई गाना सुना दे तुतला के। अच्छा, वो ड्रामे में ही मैंने गाया था। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हकला रहा हो आदमी, नहीं, हकला नहीं, तुतला। तुतलाना है। तुतलाना। मिलन में तुतलाना तुम थे 2 मिनट के लिए बात तक ये ओरिजिनली हुआ हमारे सेट पे। कोई लाइन ऐसी हो, हाँ अगर तोतला होता हसीब हाँ। और इंटेंस बात। नहीं कोई नज़म सुना दो, ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हसीब तोतला होता और इंटेंस वो जो डायलॉग है हाँ उसमें, प्लीज हाँ, प्लीज प्लीज। तुम कहते तोतली हो, तुम सीरियस होके ना बात। हाँ मैंने ये थाप तुम्हें साले मैंने ही तो दिखाई थे। तुम्हारा धल होगा, तुम्हारी दाढ़ी होगी। क्या होगी? दाढ़ी वाली डाली होगी। गाड़ी गाड़ी दाढ़ी वही तो कह रही ये तो डाली नहीं होगी। थोता था मैंने है क्या तो थोता था कि एक अच्छी जिंदगी दूंगा, जोर से जोर से। अच्छी जिंदगी दूंगा तुमको, लेकिन ये क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है ड्रामे में। यार इस तरह करते हैं इसको इस तरह नहीं करते, आमने सामने करते हैं। यूं ताकि फिर हम यूं फिर यूं। हाँ, चलो। हमें डेट में ताकि फंसना है। देर में फंसे। चले ओके, ठीक है, रेडी, तो गेट बहुत सेट करीब गो। हाँ, ये मजा आ रहा है ना। सॉरी, थ्रो करा गलत। अब आया ना Truth पहाड़। and true, याद है। अल्लाह सही। अच्छा, हाँ, वो अब बताना पड़ेगा फिर, ये नहीं कि नहीं मैं नहीं बता सकती। मैं तो बहुत सच्ची हूँ, फंस जाती हूँ सच बोलते। वो ड्रामा जिसमें बेहतर था कि मैं काम ही ना करती, वो सीरियल या बोलो आप तो नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हाँ। काम ही नहीं इतना ज्यादा किया हुआ, 4 तो प्रोजेक्ट्स किए तो हुए। उसमें चारों में से कोई एक चुनो बहन। अच्छा, मैं इसलिए पहले प्रोजेक्ट का नाम लूंगी, देख पॉलिटिकली करेक्ट, पहले का इसलिए नाम लूंगी क्योंकि मुझे उसमें एक्टिंग अच्छी आती ही नहीं थी। और नाम ले लो इतनी फिर। बुरी- तेरी मेरी कहानी, क्योंकि हाँ। उसमें मेरी गलती है, स्क्रिप्ट की कोई गलती कितनी नहीं थी। चालाक है। हाँ, क्योंकि एक तो बाल छोटे थे और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और तो एक्टिंग बाल छोटे न होने से क्या होता है? मुझे भाई, लगता सही था बात कि मैं करो मजे यार, की नहीं घुमा लगी। क्यों रही हो? नहीं सीधी बात करो। नहीं, मुझे लगता है कि एक्टिंग मुझे उसमें नहीं आती हाँ। थी, तो वो ना होता प्रोजेक्ट तो ठीक था। हाँ। मुझे लगता है ना कि वो है, मतलब एटलीस्ट चालाक है ना, मतलब फुल सही ना। अच्छा चलो स्टार्ट। ये फैसल, ट्रुथ या डेयर? डेयर। ओके। हाँ, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। नाक से गाना सुनाना है। ये नाक से गाना सुनाना है। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। हो गया। ओके गुड, स्टार्ट स्टार्ट। ट्रुथ या डेयर? इस वाला डेयर। डेयर, ओके। हाँ, बहुत मुश्किल। अच्छा, टंग ट्विस्टर। अच्छा, नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की लग गई। नहीं, नजर लग गई। नजर को नजर की नजर लग गई। दोबारा से एकदम। हाँ, नजर नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। ये इसको पता था पहले। नहीं भाई, पांच सुना है। क्यों बाजी, बताओ। पांच क्या वो दफा क्या बोलना है। रात को भाभी की तरफ रुकी थी? नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। हाँ, 5 दफा। नजर को नजर की नजर लगा। नजर को नजर की नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। और
हाँ 3 हुए हैं अभी। चले अब तो जितने पॉजेज चलो सही है, ठीक सही है, सही है। ओके बोल स्टार्ट। लिया। नॉट बैड, इसका मेमोरी अच्छी है। अजहर भाई को हिचकियाँ आ रही हैं। जोर से बैठो। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। अबे यार डेयर यार। ओके भाई डेयर कर लो, आसान है। अच्छा चलिए आप लोग सब डेयर ले रहे हैं, एक ट्रूथ चलो ट्रूथ। हाँ, कभी कोई चीज चोरी की है? हाँ क्या की है? बचपन में वो मेरा एक दोस्त है नुमान, तुम्हारे घर से एक पेंसिल चोरी की थी, आज तक तुम्हें नहीं पता। हम गुजरावाला में सब रहते थे और मैंने चोरी कर ली थी वो पेंसिल चोरी की थी? हाँ वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अलग सी पेंसिल थी। हाँ। वो कोई वो पेंसिल नहीं थी और मैं थी भी चोरी की कैसे? लाइक छुपा लिया ऐसे? हाँ हाँ छुपा के अपने घर भाग गई थी मैं आई नहीं उनके घर 2 दिन, मैंने कहा नहीं आना। पेंसिल चोरी करके 2 दिन नहीं आई उनके घर? कोई वो बड़ी मजे की कोई कलर पेंसिल टाइप चीज थी, हाँ। बड़ी डिफरेंट थी वो। अच्छा, तो वो आई तो अब नुमान को पता चल चुका है? हाँ वो यूएस बैठा हुआ है, शो भी नहीं देख रहा होगा, सो रहा होगा। ये क्लिप निकाल के भेज दे। हाँ, ये हम भेज देते हैं वायरल। वायरल मत करिएगा प्लीज। तो पेंसिल चोरी की, सहीफा ने पेंसिल चोरी की बचपन में। बचपन। कैसी परवरिश है इसकी? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ओके हाँ स्टार्ट। सही पर वापस दो। ट्रूथ या डेयर? डेयर हाँ डेयर। डेयर। हाँ। चलिए जी, अपने को स्टार को छिछोरे तरीके से छेड़ना है, प्रपोज करना अरे है। ये तो कोई बात ही नहीं। छेड़ना क्या मतलब? प्रपोज करना अलग चीज है, छेड़ना हाँ, अलग चीज दोनों छेड़े प्रपोज करें, जो जो आपकी मर्जी है। आपको आजादी दी हमने। है। और इसको करीब खड़े को होकर स्टार। अच्छा। अच्छा वैसे कौन कौन को स्टार बोला ना मैं, आप को स्टार ये भी को स्टार है, ये भी है, हाँ वो भी है। जिसको मर्जी मुझे मत छेड़ ले। छेड़ना। हाँ, इनको नहीं छेड़ना बस। आई एम नॉट इनटू दिस। हाँ भाई पैसे भी आंखों क्या कर रहे हो? हैं? हैं? क्या नो देख नो रहे नो सॉरी, वो दो उन दोनों को। हो? सुनो आज शाम में क्या कर रही हो? हाँ देखिए मेरा कैमरा मत ले। भाई कैमरा, हमारे पास ये कैमरे लगे हुए, तुम छोड़ो, कैमरे से तो हट के ही बात करनी है ना। बताओ। अपनी उम्र देखे चलो छोड़ो, एजाज मियां। तुम बताओ। क्या कर रही हूँ मैं रात को? अपनी उम्र देखे एजाज मियां। कुछ नहीं, वो मुझे घर पे काम करवाना था कुछ। सही है, काफी है। इतना शरीफ छेड़ने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। यार शुरू में तो मैं देखो ना बताऊं कैसे कैसे छेड़ते आया, हैं। शुरू में कैसे कहाँ जा रही आया है? हाँ कहाँ जा रही है? नहीं वैसे सही नहीं किया। क्या सही? अच्छा आजा 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 आजा, दिल पे ले लेता है। ये शरीफ आदमी है। किसने कहा? है। इसने कहा है भाई, भाई छेड़ने से तो यही लग रहा है। ऐसे ही छेड़ा जाता है। Okay, next. कैमरे चल रहे हैं ना। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ? लेके बैठ गए? अरे ओए, फैसल क्या है जी? क्या करूं? ट्रुथ या डेयर? क्या क्या चाहिए? ट्रूथ कर लें अब। ट्रूथ कर लेते हाँ ट्रुथ करें? चेंज करते हैं। यार Okay. सवाल हाँ। बड़े खतरनाक पूछते ओके, अब आपको आज बताना पड़ेगा। देखा? ठीक ये है, होता आपको मसला। पता है कि गलती आपकी है, फिर भी आप लड़े जा रहे हैं। आपको पता है कभी कभार होता है ना, अपनी गलती होती है, ज्यादा ऊपर से आते हैं तो दूसरा वाला वैसे ही चुप हो जाता है। आप लड़े जा रहे हैं ना, सेट पे लेट आए हैं, आपको पता है आपकी गलती है और वो कब की है ये भी बताना पड़ेगा। सेट पे तो खैर नहीं होता ऐसे। प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड करना है। मैं समझो जे हूँ। आप बोलो। हाँ हाँ बोल। मतलब वो गलती तो नहीं कहूंगा मैं। अभी ये क्या है? ट्रुथ तो ट्रुथ है ना यार नहीं, कभी मैं वाकई मैं अगर गलत हूँ, हाँ ये गवाह है इस बात का, मैं अगर गलत हूँ मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ हाँ ये आदत अभी है। तो वो तो ऐसा है, हुआ लेकिन होगा। प्रिटेंड कर रहे हैं यार। नहीं situation। प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, वो ट्रुथ नहीं वो ट्रुथ तो ट्रुथ है, वो अच्छा। प्रिटेंड नहीं करना। छेड़ना प्रिटेंड था। ऐसा कब हुआ है? कभी शायद ऐसा। कोई और चेंज कर दूं क्या Change अगर आपको कर याद दें, नहीं आ हाँ। रहा? ओके ओके, कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने किसी एक को बताया और सिर्फ 4 को पता है, लेकिन अब आप सबको बताएंगे। कोई ऐसा सीक्रेट मेरे सारे सीक्रेट्स इसको पता है और किसी को नहीं पता है। सबको बताएं। अब आप ट्रुथ लिया है आपने तो उसको कोई ऐसा फुलफिल करें। सीक्रेट कोई सीक्रेट जो नहीं पता किसी को। किसी को नहीं पता। मैं ऐसा भी नहीं है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पता है लोगों को। ले ये क्या बात है? ये तो गलत ट्रूथ है। ये तो नहीं कौन सा कोई बात secret हो है? रही। भाई ये वो जो तुम आवाजें निकालते हो दांतों से। हाँ रात को सोते हुए क्लिंचिंग करता हूँ मैं, ये लोगों को नहीं पता। अच्छा हाँ खड़िक खड़िक खड़िक। बोरिंग सीक्रेट है है ना? हाँ यही है, और ऐसे कोई सीक्रेट नहीं है मेरे। होते हैं, अल्लाह का ऐसी भी शुक्र। बात नहीं नहीं है। ऐसे कोई नहीं है। इतना बड़ बोला हूँ मैं ऐसा सब ना कुछ। हो कि मैं एजाज से पूछ लूं आपके सीक्रेट। बाद में बता दो। वो फंस
यार ये तो कोई ट्रुथ वाली चीज डेयर तो कर एक लें, ये सही। डेयर कर लें। बोला था ना इसीलिए डेयर हाँ। करो। हाँ, there is- ऐसे है नहीं हाँ क्या बन के हाँ क्या बन के क्लोज जाओ कैमरा क्लोज महंगे बनेंगे आप और अपने ड्रामे की प्रमोशन करनी है अपने ठीक ड्रामे की किया ठीक है। चलिए जी क्लोज हाँ। फैसल के अच्छा देख सहीफा करो लेकिन बात उससे करते अस्सलाम वालेकुम जी, कल रात 8 बजे आप देख सकते हैं ARY डिजिटल पर। सही हो गई लोग आंखें, क्या कोई महंगे नहीं है आप। ये मैं हुआ हूँ, मुझे तो सब 3 चीजें 2-2 3-3 नजर आ रही हैं। ये महंगा नहीं हूँ। हाँ ये महंगे है ये महंगे है अच्छा। अब करे प्रमोशन और आप लोग देख सकते हैं लोग क्या कहेंगे रात को 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। तो ओके डन आप लोग सही है डेयर की करें वही सही है ये सही है ट्रुथ वाली नहीं, ट्रूथ वाले ऐसे सवाल है हम वो करते ही नहीं है। तो फिर डेयर लेना 9 साल Okay. मैंने मॉर्निंग शो किया, मैं क्या सीक्रेट रख पाऊंगा। ये भी हाँ। है ये भी है चले रेडी Stick to truth. ओके ओके हाँ अच्छा कौन सा पूछूं पर्चियाँ होनी चाहिए थी हाँ ओके आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसको आप छुपा नहीं पाई हो मुश्किल बन गया उसको छुपाना ना कोई ऐसा काम किया हो टैटूज कंसिडर होते हैं मेरे टैटूज और आई थिंक हाँ। उनको छुपाना बड़ा मुश्किल है। वो आजकल तो सभी कराते हैं टैटूज अच्छा शादी और क्या शादी हाँ कर लेते कंसिडर हाँ। शादी बच्चे तो नहीं छुपा रही तुम। यू नेवर नो यू नेवर नो बहुत लोग छुपाते हैं। हो सकता है हाँ। तो शादी शादी हाँ। मियाँ और बड़ा हो स्मार्ट सकता है आदमी है बच्चे। माशाल्लाह। मैं अपना मियाँ छुपा रही हूँ बड़ी कोशिश होती है मेरा मियाँ छुपा हुआ वो जिस है। दिन नजर आ गया ना लोग उसको ड्रामों में ले लेंगे इसको नहीं तो छोड़। वो तो लेकिन पिक्चर तो आ जाती है तुम्हारी मियाँ के साथ तुम्हारी कहीं हाँ ना नहीं कहीं लेकिन से। अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ 1-1.5 साल छुपाओ। हो गए कि मैं छुपाऊँ और क्यों मैं- भाई? क्यों हाँ भाई? जैसे प्यारा क्यों है बहुत छुपाऊँ मैं सबको नजर लगती ये है वैसे सही इश्क में डूबी हुई है अपने मियाँ के हाथ भाई की मैंने तारीफ इतना है। कैमरा पे अपने मियाँ का बोल दिया लड़ाई ना हो जाए प्लीज नहीं दुआ नहीं, करिएगा माशाल्लाह, माशाल्लाह। सदका दे देना हाँ घर जाते हुए फिर नहीं होगी कुछ हाँ। ओके नेक्स्ट किंजा चलो। नहीं गिंजा नहीं मतलब हाँ नेक्स्ट मैं तो उतना पास करता होता है क्योंकि आएगी क्या वापस दे रहा था मैं तुम्हें। क्या कौन फैसल बस या बीच में आ रहे नहीं हैं। नहीं नहीं दोनों करेंगे। दोनों का इकट्ठे कोई डेट करा ले ये देखो तुम क्या अपना अलग शो देख रहे हो? हम दोनों ने ना बड़ा सोच डेयर कर रहे हैं ना अब मैं आप लोगों से ट्रुथ पूछ ही नहीं रही अब। हाँ हमने ट्रूथ हाँ देना दोनों भी का नहीं। इकट्ठे कोई डेट अब आपने क्या करना है बुरी तरह खुजाते हुए लोगों को तलकीन करनी है सफाई की आप रोज नहाया करें, हाथ धोया अरे करें भाई जहाँ भी खुजाओ ना उसके बाद हाथ धो लिया करो पता है क्या उसके बाद जो है वो होता ये है कि और क्या हाल है भाई भाई नाक में उंगली डाल के मुंह तुम्हें लगाई है। यार ये पता है, देखिए, खारिश ये उसी वक्त होती है जब आप नहाते नहीं हैं ठीक से तो भाई ब्रेक पे चले जाए इसी तरह साफ हो गए हाथ ब्रेक लगा दूं सेट पे भी यही होती थी मस्तियाँ आपकी सोच है इन्होंने मेरी जिंदगी मुश्किल मैं तो कटी बहुत थी थोड़े दिन था जोक्स क्रैक करके ये लोग तो सीरियस हो जाते हैं एक्सपीरियंस है इनका और मैं बस हंसते हंसते लोड पर रोने वाले सीन्स और मैं अच्छा नहीं मैं एक बात तुमसे ये ऑन एयर पूछ रहा हूँ ये कुछ शादी वाले सीन है हाँ मैं कोई रिश्ता आया कुछ हुआ उसमें पता नहीं शर्माती रहती है हंसती रहती और है मैं तो शर्माती देख रहती ही नहीं सकती सही पाई वो कहती तुम उधर देखो और मैं यहाँ होती और सही पाई यहाँ कर रही होती है और ये क्या क्या करते हैं ना सेट पर जरा हम पूछते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान क्या कहेंगे और इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि कल पहला एपिसोड है और मज़ा आता है ना जब आप कोई सीरियल देख रहे हैं तो फर्स्ट एपिसोड से ही देखना शुरू करें तो वो एक कंटिन्यूटी बन जाती है इसकी इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड से फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि जो कनेक्शन है ना फर्स्ट एपिसोड हाँ। का वो एंड से जुड़ा हुआ है बिल्कुल जुड़ा हाँ तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एपिसोड से जो देखेगा उसको बहुत मज़ा आएगा मज़ा पूरा आई ड्रीम प्रोडक्शन है ये जी जो आप देखेंगे प्रोडक्शन
डायरेक्शन, राइटर इसकी सोफिया खुर्रम है, डायरेक्टर मोहसिन मिर्ज़ा हैं, और एक्टर्स आपके सामने यहाँ अच्छा, इसमें और चारों भी के अलावा और कौन कौन? इसमें और भी काफ़ी सारे एक्टर हैं। हुमैरा आपा हैं, सकीना आपा हैं, फुरकान आपा कुरैशी बताएं ना, है, हुमैरा जहीर, अच्छा हुमैरा ज़हीर, अच्छा, वो भी सकीना हैं। सम्मो, हाँ। अपना क्या कहते हैं, टीपू है फुरकान इसमें। कुरैशी, टीपू योरगुश, अच्छा। जरमीना, हाँ और बच्चे हैं, बच्चे तीन हैं। बड़े बच्चों ने प्यारे बड़ी प्यारे अच्छी से। एक्टिंग की है। अच्छा अच्छा है कि अम्मी भी तो हैं। हाँ, हाँ। काफी लोग हैं, अब बहुत बहुत सारे, ज़बरदस्त लेकिन इंटेंस जो सबसे मजे की चीज़ है, मोहसिन मिर्ज़ा, ऑब्वियसली सोफिया का अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत इंटेंस है, इसी वजह से सेट पे हमें मस्तियाँ करनी पड़ती हैं ताकि हमारी कहीं नसें ही ना फट जाएं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू मोहसिन मिर्ज़ा कि वो बर्दाश्त करता है उस चीज़ को, वो अंडरस्टैंड करता हाँ, है कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए रिलैक्स करना। हाँ। और मोहसिन ने बहुत बहुत ज़बरदस्त काम सारी किया। चीज़ें जो हैं वो मैनेज की हैं, बिकॉज एक तो ये लॉकडाउन के दिन थे जी, जिन हाँ। दिनों में हम शूट कर रहे थे, बहुत सारी SOPs फॉलो करनी है, लोकेशंस पे हमें बहुत सारे मसले हुए हैं कि हम बैठ के उस तरह से रिहर्स नहीं कर सकते थे, वरना तो हम एक कमरे में 6-6 लोग बैठ के अभी आपस में SOPs रिहर्स का करते थे। ख्याल। हमें ये मसला है कि 2 लोग एक कमरे में, 2 लोग एक कमरे में, सेट पे भी इकट्ठे हैं तो एक मास्टर के लिए जमा हुए हैं दूर दूर खड़े होके, और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से, पर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें थी जो मोहसिन ने बहुत मुश्किल से मैनेज की हैं, और फिर जो कैरेक्टर्स हैं उन सब को मेंटेन करना जो है, मेरे ख्याल से ये मोहसिन के हिस्से में बहुत कुछ जाता है। कैप्टन ऑफ द हाँ, शिप तो जो और है ज़ाहिर दूसरी है बात यह है कि डायरेक्टर जो जिस तरह स्टोरी लिखी हुई है उसको शुरू से लेके हाँ। आखिर तक ये डायरेक्टर होता है जिसका काम होता है वो उसको किस तरह से लेके चल रहा है सारे, जैसे फैसल ने कहा, कैरेक्टर्स को मैनेज करना, प्लस विजुअली एस्थेटिकली इतना खूबसूरत शूट किया मोहसिन ने कि सबकी शक्लें बड़ी प्यारी आए हैं आप लोग, और बड़े दूसरा प्यारे। जो उसने नहीं, हमारा सिकंदर जो है कैमरामैन सकू, ही इज अमेजिंग। हाँ, ये सारी चीजें मिला के एक जबरदस्त और जो कैरेक्टर्स थे ना उसके ऊपर जिस किस्म की हमें लोकेशन या प्रॉप्स और वो चाहिए थे, उस पर भी डायरेक्टर ने, मोहसिन ने काफ़ी मेहनत करके वो सब चीज़ें, उस तरह की लोकेशंस वो देखी करके लेकिन वो आईड्रीम का बहुत शुक्रिया हाँ। कि जो SOPs कहीं खुदा ना खास्ता किसी दिन ये होता था कि हल्की सी मैनेजमेंट, तो ये या मैं, हम दोनों ज़रा वोकल हैं सेट के ऊपर, किंजा जो है ना करके कोने में चली जाती है, सो नहीं हूं ना, मैं कैसे ये रोना शुरू हो जाती है, सो मैं और ये ज़रा वोकल हैं, तो हम बोल पड़ते थे कि यार ये क्या हो गया है, वो क्या हो गया है, हाँ ये सारा कुछ करो। जैसे हम एक दिन सेट पे गए तो हम जिस अभी जरूरी है भाई ये हम बोलना, हम सच्ची एक बात। लोकेशन पे थे, अब उस लोकेशन का मसला ये था कि हम आउटडोर कर रहे थे, तो हमें एक कमरा मिला हुआ था, अब उस कमरे में कोई 20-22 लोग, और यू नो लाइक हम तो खैर आपस में काम कर रहे हैं, हम सिक्योर हैं या हम अपने आप को बचा के रख रहे हैं, बट वी डोंट ट्रस्ट एनीवन। अभी तो ये वाला सीन है, बिकॉज फिर आपने एक कमरा और तो फिर नहीं, हमने फिर जिद की, फिर कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। वेरी थैंकफुल टू देम एंड आई एम सॉरी कि हम कहीं कभी रूड हुए हैं किसी से, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि It's a new सिर्फ ये normal। भी नहीं है कि हमें डर है कि हमें कुछ ना हो जाए, हमें ये भी होता है कि कहीं हम कैरियर ना हो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लोगों को spread होता है ना कि हम और जिस दिन हमारा फोटो शूट था उस दिन इसको 101-2 बुखार हुआ था, तो थर्मोमीटर 3 चेक किए हमने और तीनों खराब, और वो 3 दिन तक ना पता नहीं समझ नहीं आई है, वाकई में टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, 3 दिन तक रहा। हमें तो था कि भाई ये लगता है एक दिन तो 104 आ गया, मीटर खराब, 104 बुखार हाय, है। हाय, ये हाय। बिल्कुल अब इसने अपने आप को ना अलग कर लिया। हाँ। ये कह रही मेरे पास भी नहीं आएगा कोई, मैं किसी के साथ तस्वीर भी नहीं करवाऊंगी, ये बिल्कुल साइड पे हो गई थी खुद जाके। मैंने तो इतनी केयर की, मैंने कहा नहीं मैं बच्चों को भी नहीं हाथ लगाऊंगी मैं कहीं, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी को हो जाए तो मैं तो अपने आप को मैं यही आप लोगों से, आप लोगों के हाथों में एरोज दिए हुए, मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाह रही हूँ Okay. रिगार्डिंग सेट के ऊपर, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ, बच्चे इतना बोर हो रहे हैं ना घर पे, मुझे पता है बेचारे, इतनी छुट्टियाँ ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, तो मैं बच्चों को एक मौका फराहम करी हूँ। मंडे को अगर कोई पेरेंट ये समझता है कि उसके बच्चे में इतना टैलेंट है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें अपनी बच्चे की वीडियोस, किसी हवाले से भी वो टैलेंटेड है, गाना गाता है, बोलता अच्छा है, कोई मिमिक्री करता है, डांस करता है, कुछ भी, आप अपने बच्चे का टैलेंट हम तक भेज सकते हैं। मंडे को मौका दूंगी मैं उन सारे वीडियोस को सेलेक्ट करके उसमें से जो
टैलेंटेड बच्चे होंगे ना, भाई नहीं, उनका लोग क्या मुकाबला। कहेंगे कि पहली एपिसोड देखें और उसमें हम लोगों की मिमिक्री करके मैं वो- हाँ, ये भी हो सकता है। कहने वाली थी। तो आप अपना हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है फेसबुक पे हमारे, और व्हाट्सएप नंबर पे अपने बच्चों की वीडियोस अगर वो टैलेंटेड हैं तो बना के भेजिए। अच्छा जी, अब मैं सवाल आपसे शुरू कर रही हूँ। आप लोगों के हाथ में एरोज है, ठीक है? हाँ, कौन अपनी तारीफों से ज्यादा खुश होता है? सब होते आप हैं चारों भाई, में कौन नहीं नहीं होता? नहीं, कोई एक बताएं। यहाँ सबका अपनी इशारा, किसी की तारीफ करके या ये दोनों, अपनी मतलब तारीफ अपनी होता है। तारीफ। हाँ। क्या एक्टिंग करते हैं आप? क्या मैं अब ये तो नहीं कहता कि मैं क्या नहीं एक्टिंग हम करता हूँ। करते हैं नहीं, तारीफ। मतलब आपको ये नहीं, पता मतलब- होगा कि मतलब- कौन है सेट पर ऐसा जिस अच्छा, सेट पे तारीफें- मैं समझा खुद। मोहसिन मिर्जा। नहीं नहीं, आप चारों में से बताएं ना, क्योंकि मोहसिन मिर्जा जो अभी है नहीं ना यहाँ, तो एरो जिस पर आप मतलब कर सके, कौन? फैसल और एजाज दोनों। ओके जी, दूसरा सवाल, कौन है जिसका मूड छोटी सी गलती किसी की भी हो ऑफ हो जाता है फौरन? ये सैफा, ओए होए, तो मनती कैसे है वैसे ये? हैं? मनती कैसे? 10-15 मिनट में यू फटाफट। खाना भी, खाना मिल जाते हैं तुम्हें बहुत। हाँ, अच्छा, खाने की शौकीन? शौकीन? छींक आ रही है, मैं छींक नहीं रही हूँ डर के मारे, इसमें तो छींक भाग जाएंगे हम फौरन। ओके, अगला सवाल, कौन है जहाँ 10 रुपए खर्च करने हो वो वहाँ 100 रुपए खर्च कर देता है ये एक्स्ट्रा? ये बैठा हुआ मैं है। भी ये हूँ। ऐसे, हाँ, हाथ में आपके वो है इतने सुराख। सुराख है। अच्छा, और कहाँ सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं? खाने कोई पीने भी पे? चीज। कोई भी नहीं, चीज कोई खाने पे भी। नहीं। खाने पे भी, खाने पे भी। कपड़ों पे, जूतों पे, घड़ी ऐनक पसंद आ गई है तो हाँ, मतलब रोज जब भी आएंगे ना जब सेट पे आते तो हैं हम कहेंगे फलां ऐनक पसंद आ गई है हाँ। और वो पाकिस्तान नहीं आ रही तो मैं बड़ा परेशान हूँ। ओए ओए, तो इनका ये कल हुआ है ये भाई तो चीजों की इनको- बात हो रही है ना। हाँ हाँ, ये हाँ, इशू पसंद है है। मेरा। मैं दुनिया भर में शॉपिंग कर रहा हूँ और वो समझ में नहीं आ रहा है, दोस्तों के घर पे भरी हुई है चीजें। हाँ, हाँ, ये लंदन पूरे में, कोविड अमेरिका में में, इनकी दुबई में। शॉपिंग अब दोस्तों के घर है, जब Amazon। भी खुलेगा तो वो इनके पास। कुछ आ गया है, कुछ आ रहा है। क्या ये क्या हमें अच्छा। पता चल गया पिछले 6-7 Online। महीने के शूट में। ये अच्छा है। अच्छा, कौन है जो कॉन्टिनेंटल फूड पर देग की बिरयानी को तरजीह देता है? यही होगी Like और ये कौन? फूडी है। फूडी, ये देसी इसको फूडी बस हर हाँ। तरह का खाना पसंद है। भिंडी हर डाल तरह दो, का। हर कभी तरह खाउसे मंगा रही है, कभी बिरयानी मंगा और रही सबके लिए, है, सबके और लिए करती एक है। आदमी फुल ऑन डाइट पे चल रहा है उसकी। हम तो खैर इन दोनों का पेशेंस जो मैंने टेस्ट किया है, मैंने बिरयानी क्या, कीमा क्या, भिंडी क्या, मैंने कुछ खाउसे, भी नहीं, खाउसे, सुबह हलवा देखते भी पूरी। नहीं है। देख हलवा पूरी, एवरीथिंग। सेट पे पहुंचो, हम हलवा पूरी खा रहे हैं। भी नहीं है यार, आप लोग हैट्स ऑफ। सुबह सेट पे पहुंचो, हलवा पूरी खा रहे हैं बैठ। हम लोग जाता से कहाँ आए है? हैं। हमें जाता खाने का बहुत शौक है। मैं बस असल में काफ़ी देख के अगर मैंने नाश्ता कर लिया तो मैं रात में, आई थिंक वो मेरी अम्मी जैसा कहती है कि तुम्हारा रौला ज़्यादा होता है लेकिन चिड़िया की तरह तुम चुगती हो। हाँ। तो वो मैं शोर ज़्यादा करती हूँ, खाती में कम हूँ, कम। पोर्शन कम होता है मेरा। हाँ, ये चक्कर है। अच्छा, कौन है जो सबसे ज्यादा सेट पे बोलता है? यही बोल। कपूरा, नहीं। एक नंबर का। ये बोलती है। ये हाँ, सही बात ये नहीं हाँ? फैसल या फैसल सही है बात? क्या? नहीं, ये ज़्यादा बोलती है story और बोलती कोई है, नहीं हम सुनते बोलता हैं है। उनकी इसी की आवाज आ रही होती है पूरे। आपने मेरे साथ इतना काम नहीं किया। मैंने इसके साथ तो मेरा इतना काम नहीं था, लेकिन फैसल के साथ भूल वैसे गया तू बहुत अपना काम दोस्त। किया हुआ हमने। हाँ, लेकिन सईफा बोलती ये है ज्यादा, भाई। एजाज कह रहे हैं कि सईफा ज्यादा बोलती है, ये लोग कह रहे हैं कि फैसल ज्यादा बोलती है। हाँ। ओके, हाँ, किसको सबके डायलॉग्स याद रहते हैं? मेमोरी किसकी शार्प? मुझे तो रहते हैं सबके, नहीं। अपने भी याद रहते हैं सबके भी। मुझे भी याद रहते हैं वैसे। हाँ, सब अपने ऊपर ही एरो मार रहे हैं, मतलब कितना तुम्हें याद मुझे तो अपने याद रहते हैं, बस मुझे क्यूज पता होती है। अच्छा, आपने ये बात कहनी थी, उसके हाँ, बाद तो मैंने- पूरा I रट्टा think लगा हम लेते हैं। सब अच्छे हैं, हाँ, हम सब याद अच्छे करते हैं। डायलॉग। आप लोगों को अपने तो रहते हैं, मैंने दूसरे पूछा के भी। ये है दूसरे के भी जिसको याद हो। हाँ, मैं पूरा मैं रट्टा अपने मारता पे लूंगी क्रेडिट। चलो ले लो। अच्छा, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है। हाँ, हूँ। हाँ हाँ सब अपने पे क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ पे सब। हाँ, भाई होते हैं ना, सही बात कर रहे हैं। हाँ, गुड है भाई। तो ये ड्रामा तो आपका आराम से जल्दी बन गया होगा कि सब कुछ इतनी अच्छा जल्दी? है। इतना मुश्किल हो गया बीच में यार, 6 महीने का गैप जो आ वो गया। लॉकडाउन की वजह से तो वो और बात है बहुत ना। लंबा था। हाँ। दिसंबर में ऑन एयर होना हाँ। था। जी। अच्छा, कौन मेकअप, कपड़े, अपने बाल इस चक्कर में ज्यादा परेशान करता है? कौन? ये कौन है? कोई भी नहीं। भी नहीं है। मैंने कहा ये हमारे सेट पे ये कौन है? बीमारी नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इतना कॉन्शियस नहीं है कि हम बस में सब से कुछ कोई perfect conscious होना नहीं। चाहिए। हाँ। अच्छा, सही है, बेस्ट है।
तो अब तो जल्दी बन गया होगा डायलॉग्स भी यार, मेकअप का भी कोई झंझट नहीं भाभी, मसला ये है इसमें जो है ना, एक सीन करने के बाद यू वोंट बिलीव हमें आधा घंटा हम यूं होते हैं, ड्रेन हो जाते थे हम लोग। और ख़ास तौर पे मेरे और इसके जो सीन है सहीफा के, वो इतने इमोशनल है। बाद में मुझे नहीं पता तुम लोगों का। अरे भाई भाई वो किस्सा तो सुना है आपने भी बताया मुझे, वो फांसी वाला किस्सा क्या है? वो फांसी वाला किस्सा अभी ये बता नहीं सकते क्या? बता Suspense सकते खत्म हो हैं। जाएगा। अच्छा, वो मैं ये बताऊं कि वो ड्रामे में नहीं देख सकेंगे लोग, बिकॉज वो सर्टेन रीजन की वजह से वो सेंसर हुआ है। अच्छा ठीक है यार, मैंने खुद सेंसर किया बिकॉज ऑब्वियसली एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ठीक है, हम लोग शूट हुआ क्या था ये तो बताएं, किसी को क्या पता। भाई वो इसमें एक सीन ऐसा आता है कि मैं अपने आप को हैंग करता हूँ, तो वो हार्नेस बंधी हुई थी और वो हैंग हुए थे सीन। डायरेक्टर ने कट कर दिया कि भाई कट हो गया, और उसके बाद सब नॉर्मल थे और एकदम वो टूट गई हार्नेस और फंदा मेरे गले में था। मैं फंस गया उसमें। एक्चुअली असली फांसी हो गई थी। तो अगर ये 1 सेकंड और लगता है, इसका मन का टूट गया। तो वो बड़ा डेंजरस सीन था। मेरा पूरा पाँव सूज गया, पर मुझे स्वॉलो करने में 3-4 महीने लगे थे सही होने में। और सब रोना शुरू हो गए थे सेट पे, बच्ची ये सब, डायरेक्टर परेशान, सब बहुत एक मुश्किल हुआ था वो। और फिर वो आधा घंटा समझ नहीं आया था मुझे, सर भी सुन, पाँव भी सुन। लेकिन जवान का बच्चा उस दिन भी पूरा काम करवाया। उसके बाद आधा घंटा मैंने ब्रेक लिया, फिर पूरा कराया सीन। मैं उस टाइम पे सेट पे नहीं थी, बट आपको वो निशान निशान भी आ गया था। लेकिन वो फिर मुझे भाभी को ये बताया रस्सी का निशान था। नहीं, मैंने बताया ही नहीं था भाई घर पे जाके। मैं गया जाके सो गया। मैंने तो काफ़ी दिनों के बाद वो नादिया का शो हुआ था, उसमें बताया जाके, तो सबको पता लगा था। लेकिन बहुत 3-4 महीने मुश्किल में रहा था मैं। सो लेकिन वो ऑब्वियसली इसमें शायद ना दिखा। उन दिनों हम दोनों के साथ हुआ है सीन। तेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ उसके बाद तुम्हारे अगले हफ्ते मेरे साथ हो गया। आपके साथ क्या हुआ सीन? वो जो एक बुलेट लगनी थी, वो जो बहुत वायरल भी हुआ था इंटरनेट पे। वो ये हमने हम दोनों ने फिर को दबा के सदके दिए हैं। क्या हुआ था वो, क्या हुआ था भाई? वो एक बुलेट लगती है, बुलेट नहीं होती, वो बारूद होता है। तो वो ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, तो वो कहीं जो पीछे लगाया था वो उल्टा घूम गया। उल्टा लगा दिया होगा। नहीं, लगाया सीधा था, वो उल्टा हो गया वो। और वो जब ब्लास्ट हुआ है तो वो पूरा मेरा मसल उसने फाड़ दिया अंदर से। तो वो मैं कोई 3-4 महीने लगे थे मुझे भी सीधा लेटने में। ये क्या है ड्रामे में ऐसा? अरे हो जाता है ये सारा कुछ चलता है। लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बेचारा जिसने हम दोनों के साथ वो एक ही था बंदा, उसका इंतकाल हो गया कोई 1 महीना पहले। तो वो होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो रो रहा था बल्कि जब मेरे साथ हुआ तो। हाँ, वो बहुत शर्मिंदा था कि क्योंकि किसी को पता नहीं। लेकिन मैंने कहा सो के मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई। तो बाद में आके कहता कि आपकी जगह कोई और होता वो तो हमें मारना शुरू कर देते। मैंने कहा भाई ये होता है यार, हो गया जान के दुनिया में। जेम्स बॉन्ड सीन करते हुए दांत टूट गए सामने के, टॉम क्रूज की टांग टूट गई, किसी का कुछ टूट रहा है। सो इट्स पार्ट ऑफ यू नो, हमारे इसके हैं ये। लेकिन ड्रामा बहुत इंटेंस है और बहुत ज़्यादा जो है ना रिलेट करेंगे लोग, क्योंकि हमारे अराउंड इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। क्योंकि जब हम पोस्ट लगाते हैं तो मुझे काफ़ी लोग लिखते हैं कि हमारे बहुत करीब में ऐसी स्टोरी हुई है। और आई थिंक मैं अपने एज एन एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस। अरे भाई हमें बोलना है तुम्हारे लिए। हमारे डायरेक्टर मुझे रोज़ एडिट से मैसेज करता है मोशन के, यार आंसू आ गए, आंसू आ गए। अरे तो बड़ा, ये जब ड्रामे में नहीं है ऐसा तब भी बड़ा रोला है। फ्लैशबैक में सीन में। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे यहाँ। लेकिन आपको मैं याद दिलाती चलूँ, आते जाते बता रही हूँ कि सैटरडे को रात 8 बजे शुरू होने जा रही है नई सीरियल जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। तो अब मैं कुछ कहूँगी, अगर आपने देखा नहीं, गलती हो जाएगी जरा छोड़ के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे मर जाना चाहिए, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। क्या खुदा से जो तू ही ना रहा, मेरे खुदा
कैसे कर सकता है सीरियस? मेरा तो जान थी उसकी। मेरा बेटा इसने मारा, इसकी लांचों ने मारा है। तुम किसी के सहारे के बगैर एक कदम भी नहीं रख सकती। बिना तहकीक किए शरीफ औरत पे इस तरह से कीचड़ उछालेंगे सिर्फ इसलिए कि वो अकेली है, बेवा है। था जो कुछ भी बोला है किस बात की सजा। झुमके हाँ गोल गोल। ओहो, बहुत इंटेंस ड्रामा है। कल शुरू होने जा रही है इसकी पहली किस्त। लोग क्या कहेंगे रात 8 बजे, सैटरडे की रात 8 बजे ARY डिजिटल पे आप देख सकेंगे। ड्रामा बहुत इंटेंस ड्रामा है, इसलिए हम थोड़ा सा लाइटर मूड आज जो है वो सब मिलकर थोड़ा सा हल्का फुल्की से गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट के पास दोबारा वापस जाऊं, मैं चाहूँगी बहुत मुबारकबाद देना जिन्होंने आसिफ बशीर साहब जिन्होंने जीता है मिली गोल्ड परचेज प्लान वाला जो कुरानदाजी है वो जीती है 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। तो आइए जी आसिफ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत मुबारक हो, आपने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का क्या करेंगे, किसको देंगे वो ज्वेलरी का पीस? ये खुशी हो रही है, मॉर्निंग शो आपने यार किया तो हमारा इनाम निकला, खुशी हो रही है। हाँ जी, वो किसको देंगे वो गोल्ड ज्वेलरी जो है वो अम्मी के पास जाएगी, बेटी के पास या बीवी के पास, किसके पास जाएगी? हाँ बताएंगे, आवाज़ आ रही है? नहीं, वो बताना नहीं चाह रहे भाई किसके पास जाएगी। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आसिफ साहब। और यहाँ अब मैं नेक्स्ट कॉलर से बात करूँगी। नेक्स्ट कॉलर जो है वो होंगे SRY जो हमारा प्लान है उसके कॉलर जिनके लिए मैंने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी निकाली है, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लाइक सेल्फ रिलायंस जो पैकेज है इससे ख़रीदारी की है। हाँ जी, क्या कॉलर हमारे साथ है? क्या नाम था उनका, क्या नाम था? राहील खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है जी 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। हेलो जी जी हेलो जी, राहील साहब का नाम आया था लेकिन यहाँ तो कोई रहीला लग रही है मुझे। नहीं नहीं, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ। अच्छा, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों ने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस जीता है SRY जो हमारा वो है पैकेज, उसकी मदद से। थैंक यू सो मच। बहुत मुझे भी मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू जी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, वो टीम जो मेरे साथ है, आप चारों के हवाले से कहूँगी कि देखिए इंशाल्लाह मैं यहाँ पहले आ जाऊँ फिर आपको बता दूँ करना क्या है। कल जब आप लोगों का ड्रामा चलेगा तो इश्तिहार भी होंगे उसमें, वो अलग इश्तिहार होंगे। यहाँ आपको नहीं पता, ये मॉनिटर तो बंद करो, यहाँ नजर आ जाएगा कि मैं क्या दिखा रही हूँ। हम आगे चले जाएंगे। मॉनिटर बंद करो, मॉनिटर बंद करो फटाफट जल्दी से। अब होगा ये कि ये डब्बे हैं, इसमें मुझे भी नहीं पता कि डब्बों में क्या है। आप लोगों ने ऐसे ही तुक्के मार के ना, लाइक गैस नहीं करना कि उसमें क्या है, आप लोगों ने उसे सेल करना है, बेचना है कि ये हाँ मार्केटिंग करनी है कि ये इसकी वजह से मेरे बाल ऐसे हो गए या स्किन ऐसी हो गई, इस तरह कुछ। मेरे ख्याल से आपके शो पे भी कुछ इस तरह का होता है ना। हाँ, तो वो आप समझ गए होंगे, तुम लोग समझ गए ना क्या? नहीं देखा, लेकिन एक दफ़ा आई थिंक कोई कर लेगा तो अंदाज़ा हो जाएगा। आपको नहीं पता कि इन डब्बों में क्या है, ना मुझे पता है, मगर आपने इसको मार्केट करना है ताकि लोग खरीदें, ठीक है? ताकि लोग क्या कहेंगे, हम आगे आ जाएंगे यहीं खड़े? नहीं आप यहीं रहे, नहीं तो आगे आके तो आपको नजर आएगा। पहले एजाज की बारी, आप वहीं खड़े होंगे, आपका कैमरा वो है और आप लोगों का कैमरा ये है। पहले एजाज की बारी। अलग अलग है या मैं और फैसल? नहीं चारों एक साथ, एक ही चीज को चारों एक साथ मार्केट करेंगे। अच्छा। अलग अलग, कोई एक जुमला कहेगा, कोई दूसरा जुमला कहेगा। तो जी जो पहली चीज है वो नजर आ रही है पब्लिक को कि ये क्या चीज है, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन शुरू करें इसकी मार्केटिंग। हाँ जी, सामने। हाँ भाई, इससे दांत बहुत अच्छे साफ होते हैं और अगर दांतों पे लगाकर छोड़ दें 15 मिनट तक, हाँ। तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे है ही नहीं दांत, इतना सफेद हो जाता है। और सिर्फ दांत ही नहीं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं या आपको और प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्किन के हवाले तो से, खा लें,
छोटे खा छोटे लें। टुकड़े करके। हाँ टुकड़े टुकड़े करके खा लें इसको। हाँ, टुकड़े टुकड़े करें, खा लें। और ये रात को खाना है भिगो के, सारा दिन भिगो के रखें, रात को खाएं, सुबह उठ के एकदम आपकी तबीयत सेट हो जाएगी। आप क्या कहती हैं सहीफा? अगर आपको कोई बीमारी है, किसी किस्म की भी बीमारी है, तो आप अगर इसको खा लें तो आपकी सारी आप अगर इसको खा लें तो आपकी उम्र छोटी हो जाएगी और आप और हसीन हो जाएंगे। ओह माय गॉड। और एंटी एजिंग भी है। हाँ, एंटी एजिंग भी है। किंजा, आप क्या कहेंगी कि क्या फायदा होगा इस चीज को खरीदने से? अगर आपके बाल बहुत गिरे हैं तो प्लीज आप ये प्रोडक्ट यूज करिए और आपके बाल लगा के छोड़ दें ओवरनाइट। हाँ, बालों में लगा के छोड़ दें। लगा के पाउडर छोड़ दें, बना आपके लें बाल लंबे भी हो जाएंगे और जो my God. रंग है वो वैसा ही अब रहेगा। मैं इनको दिखा देती और हूँ। अगर इसके छोटे टुकड़े नहीं करने तो उसके बैठ छोटे टुकड़े आप इसके करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं? यार तूने दांत कमाल कर रहे थे यार। मतलब क्या क्या मैंने तो कहा था कि खा लें। ये बालों के मतलब लेकर ही इसको छोड़ रहे कहा था पाउडर बनाए इसको। पाउडर बनाए। अरे वापस कर दें जिसके मुंह से निकालेंगे। ओह माय गॉड। ओके जी, नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट है? लड़कियां शुरू करें। ओह क्या है? जी, इस प्रोडक्ट से क्या फायदा होगा खरीदने से लोगों को? इससे आपके पास मजीद पैसे आएंगे और इसका कोई रूहानी फ़ायदा है और मैजिकल फ़ायदा है। हाँ। और बस इससे बहुत सारे आप बहुत माल इससे बहुत सारे पैसे आएंगे। हाँ, बहुत सारे पैसे हाँ। आएंगे। आप क्या कहेंगी किंजा? इससे ये होगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं तो इससे आपकी, अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, पिंपल्स नहीं निकलेंगे और क्लियर स्किन मिलेगी। अच्छा, इसमें जो चीज शामिल होगी वो लगाएं आप तो कह रही हैं? हाँ जी। स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये किस एज ग्रुप के लिए आपको लगता है ज्यादा मुफीद होगा फैसल? ये मेरे ख्याल से जो लोग 50 से 80 साल की उम्र में हैं, ये उनके लिए बड़ा मुफीद है। तो उनकी और स्किन पे झुर्रियां आ जाएंगी तो आपको लगता है कि ये इसमें से उससे कुछ- आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। और जो गांव देहात में लोग रहते हैं, जो खेतों में जाते हैं, हाँ। काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ी मुफीद चीज है। ओए होए, ओह माय गॉड। हाँ। अच्छा, और इजाज़त आप क्या? जिन लोगों का कद छोटा है, हाइट कम है, वो अपने पैरों में लगाकर मल के इसको पहले तो भिगो दें, ज़रा नरम हो जाए तो उसको पैरों में लगाकर छोड़ दें ओवरनाइट। सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह आधा इंच 1 इंच हाइट जो है वो बढ़ चुकी क्या है। है? या अल्लाह, जरा मैं इनको दिखा कर आऊं। ये सिर्फ ये इन्होंने जो चीज बताई है वो सिर्फ काम में आ सकती है। खेतों वाली ये उगालदान कहते हैं जब होता है ना, पान खाते हैं ना। पान टूटना है। अच्छा, ठीक है, आई गॉट इट। समझ आ गई? और खुल के बताऊं? हाँ, नहीं आ गया। ये लोटे के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता ये है। आँख। ओके, हाँ जी। अगली चीज जो है, अगली देखते हैं कि बड़ी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं वैसे, ये बिक जाएगी। ओके, ये है, हाँ नजर आ गया? ये क्या है जी? इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ये आप अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करें खुशबू के लिए। और जब आप इसको अपनी गाड़ी में लगाएंगे, ये आपकी गाड़ी पेट्रोल भी कम पिएगी, ऑटोमेटिकली उसके टायरों में हवा भर जाएगी, आपकी गाड़ी जो है वो और ये चलना जापान शुरू हो में जाएगी। सबसे पहला पीस इंपोर्ट कर रहे हैं जी हम जापान से। जापान से आया है ये जी, सबसे पहला पीस जो है जापान में बना। फिर ये सारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैली हुई क्या है। टेक्नोलॉजी! और ये उसके बाद होता होता पाकिस्तान आया, अब तो उसका एक सस्ता वर्जन भी बनाया है चाइना ने। हाँ। और वो पाकिस्तान में वो लेकिन हम डायरेक्टली अमेरिका से इंपोर्ट कर और रहे ये हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, कोई ऐसे मसले नहीं। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं कि बाजार जाने की। सईफा, क्या कहोगी? ये आप इसको खवातीन के लिए क्या फायदा है इसका खरीदने का? आप इसको अपने साइड टेबल पे रखें। सारी खवातीन पॉजिटिव वाइब एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। और अगेन वही इसको बात बोल है में कि मिला के पी भी सकते हैं। ये कुछ बहुत इसका मतलब है कि कोई खाने की मैं तो अभी कहने लगी थी कि घर में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि यार बस हाँ। इतना ही। नहीं, खुशबू तो आएगी, नो डाउट। और तुम क्या कहोगी किंजा? खुशबू आएगी। नस्वार मेरे ख्याल से सहीफा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको आप साइड टेबल पे रखें या घर में छोड़ें तो एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी आपको और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ओए ओए ओए, चलिए जी, खुशबू का वाला बात तो बिल्कुल सही है। देखा, जापान में बना है। जापान में बना है, अमेरिका से आया है। और दांतों का मंजन ऑनलाइन भी आ सकता है। प्याज का मंजन, प्याज का मंजन, खुशबू बेहतरीन आएगी। चाहिए तो ले भी जा सकते ये हैं। बताएं कि इसमें कुछ अच्छा है। कि हम सारी मुझे नहीं पता बाकी और क्या है। खुशबू प्याज का मंजन। नहीं, ये तो बालों पे नहीं लगाते प्याज का पानी। नहीं, इसमें कुछ है, कुछ तो है। क्या है? प्याज का वो मंजन। खुशबू ही नहीं है।
वो छोड़ देना, ये वो पाउडर है कैरम खेलने वाला। भाई अरे प्यास भाई ये हटाओ ताकि मैं खुदाफिज करूं नाजरीन को, इसको हटाओ प्यास डब्बे को, हमने चीजें सही बेची नहीं है ना? ये ऐसी बेचते हैं ना वैसी- ये है प्यार का मंजन, प्याज प्यार नहीं है। का- वो एक ऑनलाइन आते थे ना, मेरे बालों में खुश्की आई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, और वो नई चीजें आती हैं, वो हमने एक हाँ, ड्रामा तो भी पहले बनाया था 15-15 मिनट के टेस्ट मुस्वाना बेल्ट और कैसे कैसे सबने लिए वो सोना बेल्ट है हमने ना, ले ली भाई। और फायदा कुछ नहीं हुआ, भी नहीं है। पेट पे लगाओ चलता है पेट वहीं तक। ऐसे कम होने लगते तो फिर और- ये नहीं सोचते लोग क्या यार, अगर ये ऐसे हाँ कम हो गया तो फिर तो हाँ। लेकिन कल एक बड़ी हाईलाइट वीडियो आई है, मैं वो देख रहा था और मैं बड़ा हंसा हूँ। हाँ। और वो वीडियो ये थी कि गुजरांवाला में किसी ने बकरी जो है हाँ। उसके ऊपर दुम्बे की खाल एल्फी से चिपका के चेप दिया उनको। Oh my नहीं God, कहे। सीरियसली कल मैंने वो वीडियो देखी है और मैं ये हंस रहा था, मैंने कहा कि यार मतलब लोग कैसी कैसी दो नंबरियां सोचते हैं। मतलब हम लोग च्विंगम फंसा के भी तो कर लेते हैं फोन पे बात है, कोई बाहर हो तो जी च्विंगम फंसा फंसा के फोन पे बात की हुई बगैर पैसे डाले हुए। टर्किश बकरे बहुत आए हुए हैं आज। टर्किश बकरे सबने नाम रख दिए यार क्या? बकरों के, जो अच्छा। टर्किश बेचारे कैरेक्टर्स है ड्रामे में, और वो कोई बैल बिक रहा कोई हाल नहीं है, हमारा। एर्तुगरुल बैल। अर्तुगरुल बेल्ट। हंसने लगे यार। तो मशहूर होने की वजह से ना वो पहले जो है वो रीमा, शान, इस तरह के नाम रखते हाँ। थे, अब वो देखिए ज़रा, जब बहुत बहुत आप लोगों को एडवांस में मैं बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगी। बहुत मेहनत से एक ड्रामा बनता है, पूरी टीम उसमें लगी हुई होती है जो कि किसी तरह लोगों की खुशनुदी हासिल कर ले और लोगों को पसंद आ जाए, रेटिंग आ जाए। तो मेरी तरफ भाई से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बिफोर वी गो सबका बहुत शुक्रिया। आई ड्रीम डायरेक्टर मोहसिन मिर्ज़ा, मेरे सारे एक्टर्स, राइटर सूफिया खुर्रम, ARY डिजिटल, जर्जीत सेजा, इनकी भी बड़ी पीछे से मेहनत होती है, हाँ। जे की। फिर जो कंटेंट डिपार्टमेंट ARY का बहुत केयरफुली कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, एक सीन के ऊपर मेहनत होती है, लिखा जाता है और फिर ये आप लोगों के पास आता है, जब भी ड्रामे जो हैं इतने अच्छे और सक्सेसफुल होते हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन हुएवर इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट। जो टीम के लड़के हैं, ENG के बॉयज़, DOP हमारे, सब हर एक ने बहुत मेहनत की। और ख़ास तौर आजकल के हालात में जो शूट करना बहुत मुश्किल है और सब बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं, लेकिन करते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखना नहीं भूलना है। मैं आप सब मिलकर बताएं ना जरा, मतलब कि कल अब्दुल्ला यानी सेजा Saturday, यार, I Dream। अब्दुल्ला सेजा, हाँ बिल्कुल, आई ड्रीम प्रोडक्शंस का ड्रामा जिसका नाम छोटा है बच्चा है लोग- अब्दुल्ला सेजा, लेकिन बड़ी काम करता है। और सबसे जो मजे की बात बड़ा है, इसका cool है। OST जो है ना, उसने 4 चांद लगाए हैं इस सीरियल को। मतलब अली तारिक इज अ न्यू गाय। मैं उसको एक बेसमेंट के नाम से जो आता है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, उसमें उसने एक महबूबा गाया और उसके बाद से मैं उसको जब भी सुनता हूँ। हमारी ARY की एक फिल्म थी, मैं प्रमोशन में उससे मिला था, जो शहरयार मुनव्वर ने फिल्म बनाई थी, उसमें उसका एक गाना आया था। आए भी, अली हमारे पास आए भी हैं। हाँ, सो और इसका OST रिलीज भी हुआ है, अभी ऑनलाइन भी था, तो हम लोगों ने लगाया। उसमें हैं सिंगर हमारे जो वो गाते हुए भी उसकी हैं, वो बहुत फीलिंग से गाना गाया है, बहुत बड़ा अच्छे गाना। ये कनेक्ट। सारी चीज़ों को अगर आपने एक साथ देखना अंडर वन रूफ, तो आप देखेंगे कल यानी सैटरडे की रात 8 बजे लोग क्या कहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बेस्ट ऑफ लक। ये था आज का शो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे मंडे को, तुम मेरे साथ रहेगा मंडे भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। जो चिड़िया चहचहाई है